नमस्कार प्यारे साथियों। मैं हितराम खोकर प्रयास के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आपका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। आज हम जो अपने टास्क आधारित टेस्ट सीरीज चल रही थी वो सेकंड ग्रेड के फिजिक्स के पेपर का हम सॉल्यूशन करेंगे और इसमें अपने 40 क्वेश्चनों को देखने को मिलेगा और 40 क्वेश्चनों का हम विस्तृत सॉल्यूशन करेंगे और हम जानने का प्रयास करेंगे कि फिजिक्स में इन टॉपिक्स में क्या क्या आता है। तो आज हम सबसे पहले टॉपिक्स में था अपने पास यूनिट एंड डायमेंशन और वेक्टर था, तो उन्हीं से संबंधित जो क्वेश्चन है उनकी चर्चा हम करने जा रहे हैं और 40 क्वेश्चन है। तो फर्स्ट क्वेश्चन आपके टेस्ट में था कि दे रखा था कि अपने पास दो समान परिमाण के बलों के परिणामी का वर्ग। सबसे पहले क्या देखना है, दो वेक्टर देखने हैं। मान लो कि अगले ने कहा है कि ए वेक्टर और क्या दे दिया, बी वेक्टर दे दिया। दो वेक्टर है, दोनों का मैग्नीट्यूड क्या है, सेम है। तो ये मान लो ए वेक्टर और बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या था, सेम था। अगले ने कहा परिमाण समान है। और फिर क्या है, बलों के परिणामी का वर्ग। बलों का परिणामी, परिणामी का मतलब क्या हो गया, अपने पास मान लो कि आर बराबर दो वेक्टर बल थे, तो अपने पास ए और बी का जो रिजल्टेंट था, तो रिजल्टेंट हमने क्या लिख दिया, ए प्लस बी लिख दिया। उनके परिणामी का वर्ग उनके परिमाणों के गुणनफल का 3 गुना है। तो ये किसके बराबर है, अगले ने कहा है कि इनका तीन दोनों का गुणनफल का जो रिजल्ट है तो वो क्या है, 3 गुने के बराबर है। तो ये 3ab के बराबर है। तो उनके मध्य का कौन होगा, ऐसा दे रखा है। तो हम जानते हैं कि यदि हम दो वेक्टर जोड़ रखें तो उन वेक्टरों का रिजल्ट क्या आता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, इसका वर्ग दे रखा है, वर्ग का मान ऐसा कुछ दे रखा है। तो इसका फॉर्मूला हम जानते हैं, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कोस थीटा बराबर क्या आ जाएगा, अपने पास 3ab दे रखा है अपने पास। जब अगले ने कहा इन दोनों का मैग्नीट्यूड समान है तो हम इनका मैग्नीट्यूड एक ही बराबर कर देते हैं। तो क्या आएगा, एक का स्क्वायर प्लस एक का स्क्वायर प्लस का 2a इंटू क्या जाएगा, कोस थीटा बराबर क्या आ गया, 3। ए को ए से गुणा करेंगे तो ए स्क्वायर, ये यहां से एक और एक कितने हो गए, 2a स्क्वायर। तो कितना आ गया, इनको भी मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, 2a स्क्वायर कोस थीटा बराबर क्या लिख देंगे हम, 3a स्क्वायर माइनस का 2a स्क्वायर। तो वैल्यू कितनी आ गई, 2a स्क्वायर कोस थीटा बराबर अपने पास आ जाएंगे a स्क्वायर। तो a स्क्वायर से a स्क्वायर कैंसिल हो गया, तो कोस थीटा बराबर आ गया अपने पास 1/2। तो कोस थीटा में हम जानते हैं कि 1/2 वैल्यू किसकी होती है, ये वैल्यू कितनी की होती है, 60 डिग्री। तो रिजल्ट क्या आएगा, 60 डिग्री अपने पास। ऐसा क्वेश्चन भी आ सकता है कि जब दो सदिशों का क्या है अपने पास मैग्नीट्यूड समान है, अगले अखेदे मैग्नीट्यूड समान है। तो पहली बात तो यहां से एक क्वेश्चन ऐसा आ सकता है कि इनके दोनों का परिमाण अपने पास, इनके दोनों का परिमाण किसी एक के परिमाण के बराबर हो, किसी भी एक के परिमाण के बराबर हो, तो इनका जो थीटा है वो कितना होता है, 120 डिग्री होता है। ये याद रखिए अपने पास, सेम क्वेश्चन ऐसा ऐसा रिपीट हो सकता है। और क्या पूछ सकता है कि इनका जब मैग्नीट्यूड समान हो तो इनका जो सब्सट्रैक्शन है, अंतर है, वो किसके बराबर हो, इन्हीं के मैग्नीट्यूड के बराबर हो। तो इन्हीं की जब मैग्नीट्यूड के बराबर होता है तो थीटा की वैल्यू ध्यान रखो ये 60 डिग्री होते हैं। ये दो फिक्स से क्वेश्चन है, फिक्स फॉर्मेटिंग है। ये कह दे कि दो एकांक सदिश है, कितने डिग्री के कोण पर कार्यरत होगा कि उनका परिणामी भी एकांक आएगा। तो एकांक वाले का कितना, परिणामी की चर्चा करें तो कितना आएगा, 120 डिग्री। ये कह दे कि दो एकांक सदिश है, उनका अंतर का जो परिणाम है वो किसके बराबर आएगा, उन्हीं एकांक आएगा। तब वैल्यू कितनी आएगी, थीटा की 60 डिग्री आएगी। दो दो क्वेश्चन हमने और ऐड कर दिए। आगे हम बढ़े तो अपने पास सेकंड क्वेश्चन क्या है, देखो एक एकांक सदिश ज्ञात करो जो ये दे रखा है, तो इनके लंबवत हो। तो बताओ, हम जानते हैं कि जब कोई दो वेक्टर है तो दो वेक्टर अपने पास दे रखे, ए वेक्टर बराबर क्या दे रखा है, 2ik प्लस का 3jk प्लस का के केप, और अपने पास बी वेक्टर बराबर दे रखा है आई केप माइनस का जे केप प्लस का 2k केप। ये दो वेक्टर दे रखे हैं, इन दोनों के परपेंडिकुलर, देखो यहां से एक चीज समझ में आती है, परपेंडिकुलर सदिश भी पूछे तो हमेशा ध्यान रखोगे परपेंडिकुलर सदिश क्या होता है, ए क्रॉस बी के बराबर होता है। किसके बराबर होता है, ए क्रॉस बी। यदि रिजल्ट क्रॉस प्रोडक्ट होता है वो हमेशा ही तल के क्या होता है, लंबवत सदिश को व्यक्त करता है। डॉट प्रोडक्ट हमेशा स्केलर प्रोडक्ट होता है, तो अदिश के बराबर आएगा। यहां क्या पूछ रहा है कि कोई भी ये प्लेन था,
इसमें ए वेक्टर इधर था और मान लो बी वेक्टर इधर होगा, तो इसके जो क्रॉस प्रोडक्ट करेंगे वो या तो तल के लंबवत अंदर की ओर होगा या तल के लंबवत बाहर की ओर होगा। लेकिन होगा क्या, जो ये दोनों वेक्टर है इनके परपेंडिकुलर होगा। तो हमें ये एक लाइन तो ये समझाना चाह रहा है कि हमें क्या करना है, पहली काम क्रॉस प्रोडक्ट करना है, दूसरा काम क्या करना है, उसका यूनिट वेक्टर निकालना है। तो हम बात करेंगे तो तल के लंबवत बाहर और अंदर की ओर दोनों की ओर हो सकता है, इसलिए देखो दोनों का क्या दे रखा है, प्लस माइनस दोनों दे रखा है। तो ये बात तो ठीक आ गई अपने पास। हमें क्रॉस प्रोडक्ट निकालना, तो ए क्रॉस बी निकालने का अपने पास एक ही तरीका, क्या, ये अपने पास बनाइए डिटर्मिनेट और आई जे के लिख दीजिए। पहले वाले को पहले लिखिए और बाद वाले को बाद लिखिए। तो पहले वाला पहले लिख दिया, एक दो तीन और यहाँ कुछ नहीं है तो एक मान सकते हैं। फिर इनके पास एक, फिर माइनस एक, फिर क्या है दो अपने पास। क्रॉस प्रोडक्ट करेंगे तो हमें पहले आई के लिए सोल्व करेंगे तो क्या आएगा, ये और ये छोड़ दें तो इनका क्रॉस प्रोडक्ट कर दें तो कितना आएगा 6 प्लस का 1, माइनस का जे केप के लिए ये और ये छोड़ दें तो कितना आ गया, 2 को 2 से गुणा करोगे तो 4, माइनस का कितना आ गया 1, प्लस के केप के लिए सोल्व करोगे तो इसको और इसको छोड़ देंगे तो अपने पास क्या आएगा बताओ, इसको और जब इसको छोड़ देंगे तो खानी क्या आएगी, ये ध्यान रखिए, के लिए छोड़ देंगे तो 2 को -1 से गुणा करोगे तो कितना आएगा -2 और 1 को 3 से गुणा करोगे तो 3। लेकिन क्रॉस प्रोडक्ट में पहला ऐसे चिन्ह कुछ नहीं लेते हैं, ऐसे जब करते हैं तो नेगेटिव चिन्ह लेते हैं। तो कितना आ गया -2 माइनस का 3, तो कितना आ गया 7i केप, प्लस का बजाय क्या दे रखा अपने पास से 4 में से 1 घटाएंगे तो 3 बचेंगे, 3 जे केप और क्या दे दिया अपने पास माइनस है तो -5 के केप आ गया। हमें क्या चाहिए, यूनिट वेक्टर। यूनिट वेक्टर हमेशा किसके इक्वल टू होता है, ध्यान रखिए, कोई भी अपने पास जो रिजल्टेंट आया वो आर वेक्टर था, इस आर वेक्टर का जो यूनिट वेक्टर है वो आर केप से रिप्रेजेंट किया जाता है। दूसरी बात ये हमेशा ही किसको, दो लाइन याद रखे, यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड 1 होता है। दूसरी बात क्या होती है कि जो अपने पास आर वेक्टर का जो यूनिट वेक्टर होगा, यूनिट वेक्टर हमेशा ही डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करता है। तो आर वेक्टर किसके इक्वल टू होता है, आर वेक्टर अपॉन आर वेक्टर का क्या आएगा मैग्नीट्यूड। तो आर केप किसके बराबर होगा, आर वेक्टर अपॉन आर वेक्टर का मैग्नीट्यूड। तो वेक्टर अपने पास क्या है हम निकाल चुके हैं, 7i केप माइनस का 3j केप माइनस का 5k केप। देखो यहां से ही पता चल जाएगा कि ये ऑप्शन नहीं हो सकता, ये ऑप्शन नहीं हो सकता, सिर्फ बचे कौन से, ये 2 ऑप्शन बचे। फिर हमें क्या करना है, इसका मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड के लिए आई के गुणांक का स्क्वायर प्लस जे के गुणांक का स्क्वायर प्लस के गुणांक का स्क्वायर। प्लस माइनस से घबराने की जरूरत नहीं है, हमेशा प्लस माइनस का कोई रोल नहीं रहेगा, क्योंकि स्क्वायर हो जाता है तो माइनस भी प्लस हो जाएगा। तो आपको तो सीधा ही करना है। तो 7i केप माइनस का 3j केप माइनस का 5k केप बट्टे कितना आ जाएगा रूट में 49 प्लस 9 प्लस 25। तो वैल्यू कितनी आएगी करेंगे तो अपने पास 9 25 जोड़ेंगे तो कितना हो गया, 9 जोड़ते 50, 50 में 8 जोड़ते ही अपने पास 58 और 5 जोड़ते ही 63। तो कितना आ जाएगा अपने पास से 20 जोड़ देंगे तो कितना आ गया 83, जोड़ दिया तो रूट में कितना आ जाएगा अपने पास से 83। ये वैल्यू जिस जगह दे रखी है वही अपना ऑप्शन है, ठीक है। तो ये कौन सा है अपने पास से 3 नंबर, ये 2 का सोल्यूशन हुआ। यहाँ से एक चीज सीखने को मिलती है कि क्रॉस प्रोडक्ट हमेशा ही प्लेन के क्या होते हैं, परपेंडिकुलर। प्लेन के परपेंडिकुलर हो, चाहे अगला ऐसा क्वेश्चन दे दे कि एक एकांक सदिश ज्ञात करो जो ए, इस वेक्टर का नाम दे दे ए वेक्टर और ये दे दे बी वेक्टर, जो ए वेक्टर के लंबवत हो, तो भी अपने को क्या निकालना है, क्रॉस प्रोडक्ट ही निकालना है। क्रॉस प्रोडक्ट हमेशा की डायरेक्शन हमेशा ही क्या होती है, प्लेन के परपेंडिकुलर होती है। तीसरा क्वेश्चन हम देखें, ये एकदम सामान्यतः क्वेश्चन है जो क्या दे रखा है अपने पास है, ट्राइंगल्स रूल पर डिपेंड करता है। हमने पढ़ रखा है कि जब अपने पास सदिशों के योगफल की चर्चा करें तो ये नियम होता है ट्राइंगल का। ट्राइंगल का नियम क्या होता है कि ट्राइंगल की तीनों साइड्स हमें ए वेक्टर, बी वेक्टर और सी वेक्टर से दे रखी है, जिनकी डायरेक्शन क्या हो, सेम हो, तो तीनों का एडिशन क्या होगा, 0 होगा। ये याद रखिए, डायरेक्शन समान हो तो 0 होगा। किसी की डायरेक्शन अपोजिट कर दी तो देखो अपने पास हमने क्या कर दी, किसी एक की डायरेक्शन अपोजिट कर दी तो ये ए वेक्टर है, ये मान लो बी वेक्टर है, सी की ये इनकी क्लॉकवाइज है
तो सी की मैंने एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन कर दी। तो इन दोनों का देखो, इन दोनों को पॉजिटिव लेंगे तो इसको क्या लेना पड़ेगा, नेगेटिव बराबर 0। तो क्या जाएगा, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर की वैल्यू किसके बराबर आएगी, सी वेक्टर। कुल मिलाकर हम ये कहेंगे समान दिशा वाले जो वेक्टर है उनका योग वेक्टरीय अपने पास क्या है, योग किसके बराबर होता है, विपरीत दिशा वाले वेक्टरों के योग के बराबर होता है। यही नियम लगाना है। तो पहला ऑप्शन क्या दे रखा है, ऑप्शन से चेक करोगे ऐसे क्वेश्चनों को, बी प्लस ई। देखो बी का डायरेक्शन कैसे है, नीचे की ओर। फिर क्या कर रहा है, सी की डायरेक्शन कैसे है, ऐसे, ये बी और ये क्या हुआ, सी। फिर क्या दे रखा है अपने पास, एफ की डायरेक्शन कैसे हो गई, ऐसे हो गई। क्या एस ये बन सकता है क्या, पॉसिबल ही नहीं है। तो नहीं है तो हम आराम से बेझिझक होकर कह देंगे ये क्या नहीं है, पॉसिबल नहीं है। तो ये गलत हो गया अपने पास। दूसरी बात किसकी बात करें बताओ, बी प्लस सी बराबर है बी की डायरेक्शन ये है, तल के नमत, सी की डायरेक्शन ये है। और क्या दे रखा है, वापिस एफ क्या दे दिया, देखो ये तो हमने पहले ये तो गलत कर दिया। अब क्या है, ई लेना था हमें, वापिस आते हैं कि बी की डायरेक्शन नीचे की ओर है, ई की डायरेक्शन किधर है, इधर है। और अगला क्या दे रखा है, फिर वही बात है, एफ यहाँ फिट होगा। तो क्या इन दोनों का जो मैग्नीट्यूड है वो ट्राइंगल बना के आप बन सकता है, कब है, जब इसको यहाँ ऊपर ले जाएं। तो देखो बी ऐसे, ई ऐसे और एफ कैसे आ जाए, ऐसे आ जाए। तो देखो एफ की डायरेक्शन ये है, बी की डायरेक्शन ये है, ई की डायरेक्शन ये है। तो देखो इन दोनों की डायरेक्शन क्लॉकवाइज है, इसकी एंटी क्लॉकवाइज है। तो यहां से तो ये आना चाहिए बी प्लस एफ सदिश बराबर क्या आना चाहिए, ई सदिश, जो कि क्या दे रखा है, गलत दे रखा है। प्लस अगला क्या दे रखा है अपने पास बताओ, डी, ये दे रखा है डी प्लस सी बराबर है, डी के साथ में क्या लेना है, सी, डी के साथ में सी लेना, उसके साथ में क्या लेना है, एफ। तो देखो सी ले लिया अपने पास से, और क्या ले लिया बताओ, डी ले लिया, ऐसे डी दर्शा दिया। ये सी सदिश है, ये डी सदिश है, और ये क्या है अपने पास बताओ, एफ सदिश है, ये एफ सदिश लिख लिया। अगला जैसे दे रखा हो वेक्टर, उनको जोड़कर क्या बना लो, ट्राइंगल बना लो, ताकि अपने को थोड़ा अच्छा पता चल जाए। इन दोनों की डायरेक्शन क्या है बताओ, क्लॉकवाइज है, अरे सॉरी एंटी क्लॉकवाइज, अरे क्या है, एंटी क्लॉक, इसका क्लॉकवाइज। तो सी प्लस एफ सदिश बराबर क्या आना चाहिए, डी सदिश आना चाहिए। तो क्या ऐसा है क्या, डी प्लस सी बराबर एफ सदिश है। तो ये भी क्या हो गया, गलत हो गया। यहां सिर्फ हम ऑप्शन ही चेक नहीं कर रहे हैं, हम रूल को अप्लाइड करना भी प्रॉपर्ली सीख रहे हैं। फिर क्या बच गया अपने पास, डी प्लस ई। तो डी ये रहा अपने पास, इसके बगल में ई लिखना है, ये ई लिख दिया। और क्या दे रखा हो बताओ अपने पास, एफ की डायरेक्शन ऐसे है। तो ठीक तरीके से मैं बनाना चाहूं तो ये क्या आ गया, ये इस वेक्टर आ गया, और इसके बगल में ऐसे कैसे आ गया, एफ वेक्टर आ गया। देखो इन दोनों की डायरेक्शन एंटी क्लॉकवाइज और इसकी डायरेक्शन क्लॉकवाइज। तो क्या आ गया, ई प्लस डी सदिश बराबर क्या आ गया, एफ सदिश। तो ये दे रखा अपने पास। तो ये चौथा ऑप्शन इज करेक्ट ऑप्शन। अगली बात करें हम तो क्या आएगा बताओ, अगली बात करें तो 4 नंबर का क्वेश्चन, चित्र में सदिश ए सदिश व बी सदिश का परिणामी है। तो ऐसा कुछ दे रखा आपको, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। एक तो यहां से पता चलता है कि ये एंगल कितने डिग्री का है, 90। इसका मतलब आर सदिश डॉट ए सदिश की वैल्यू कितनी आएगी, 0। पहला तरीका ये हुआ। दूसरी बात, हमें ये थीटा फाइंड आउट करना है। तो जब थीटा फाइंड आउट करना हो, अगले ने कहा है कि इसका जो रिजल्ट है उसका मैग्नीट्यूड किसके बराबर है, बी अपॉन रूट 2 के। ये बी अपॉन रूट 2 के मैग्नीट्यूड है, लेकिन हमें इन दोनों के बीच के लिए इनका मैग्नीट्यूड चाहिए। तो हम ट्राइंगल रूल लगाएं। तो देखो अपने पास इन दोनों की डायरेक्शन क्या है, अपने पास क्लॉकवाइज है, इसकी डायरेक्शन क्या है, एंटी क्लॉकवाइज। तो मैं क्या लिख सकता हूँ, ए सदिश प्लस बी सदिश का मैग्नीट्यूड किसके बराबर लिख दूं मैं, आर सदिश। हमें ये बी सदिश का मान हमें ए सदिश में पता चल जाए, ए सदिश का मान है बी सदिश में, इन दोनों के मैग्नीट्यूड का कुछ लिंक पता चल जाए तो हम आराम से क्या निकाल सकते हैं, इजी वे में डॉट प्रोडक्ट कर सकते हैं। तो क्या आएगा अपने पास, यहां से हम निकालें तो देखो रिजल्ट तो मिल जाएगा, आर स्क्वायर बराबर क्या आएगा, मैग्नीट्यूड करते स्क्वायर कर दें मैग्नीट्यूड करके। तो आर स्क्वायर बराबर क्या आ गया अपने पास बताओ, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस का 2ab cos थीटा। यहां से थीटा तो मिल जाएगा, लेकिन हमें ए और बी में लिंक मिलना चाहिए। इसको इक्वेशन नंबर दे दी हमने क्या, फर्स्ट। अब पहला काम कैसे मिल सकता है, ये हमें माइंड में लगाना है। तो दो तीन तरीके हैं अपने पास। देखो ये अपने पास क्या है,
हम जानते हैं क्या है, ट्राइंगल है, लेकिन परपेंडिकुलर ट्राइंगल है। तो हम जानते हैं कि ये अपने पास थीटा, तो ये क्या है, कोई समय लंब है, ये क्या है, आधार है। तो ये आधार लंब है, तो ये कर्ण हम निकाल सकते हैं आराम से। तो कैसा आएगा, कर्ण हमें पता है, ये भी पता है, हमें आधार निकालना हो तो आधार बराबर क्या होता है बताओ तो। देखिए आधार का स्क्वायर बराबर क्या होता है, कर्ण का स्क्वायर माइनस का क्या है, लंब का स्क्वायर। ऐसा क्यों कर रहे हैं, क्योंकि वेक्टर की जो लेंथ है वही तो क्या है, उसका मैग्नीट्यूड है। हम मैग्नीट्यूड की जान पहचान करना चाहते हैं तो हमें मैग्नीट्यूड के लिए डायरेक्टली लेंथ की चर्चा कर सकते हैं। और लेंथ ऐसा ट्राइंगल दे रखा है तो हम बेझिझक होकर क्या लगा सकते हैं, पाइथागोरस फॉर्मूले लगा सकते हैं, थ्योरम लगाएंगे। तो आधार आधार हमें ए स्क्वायर है, और क्या है अपने पास बताओ, आर। लंब कर्ण कितना देर का है, बी स्क्वायर। लंब कितना देर का है, बी अपॉन कितना, √2 का होल स्क्वायर। तो चेंज करेंगे तो कितना आ गया, बी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बटे 2। तो बच गया कितना, बी स्क्वायर बटे 2। तो ए स्क्वायर बराबर क्या आ गया अपने पास, ए स्क्वायर बराबर आ गया बी स्क्वायर बटे 2। तो ए की वैल्यू कितनी आ गई, बी अपॉन √2। प्लस माइनस दोनों पॉसिबल है, ये मान ली अपने पास। जब ए और बी के मैग्नीट्यूड में रिलेशन आ गया तो इक्वेशन फर्स्ट से क्या कह देंगे बताओ, इक्वेशन फर्स्ट से क्या खानी आ गई अपने पास। जब बी आर की वैल्यू हमें पता है, बी अपॉन कितना है, √2 का होल स्क्वायर कर दिया अपने पास, बराबर ए स्क्वायर की जगह भी मैं क्या लिख सकता हूँ, बी अपॉन √2 का स्क्वायर। प्लस का क्या आ जाएगा, बी स्क्वायर, प्लस का 2 इंटू ए की जगह में क्या लिख सकता हूँ, बी अपॉन √2 इंटू क्या लिख सकता हूँ, बी इंटू क्या दे रखा है, कॉस थीटा अपने पास। ऐसा कुछ प्लस माइनस दोनों रख सकते हैं, बाकी प्लस ले लेते हैं एक बार। ये कितना आएगा, बी स्क्वायर बटे 2, और ये कितना आएगा, बी स्क्वायर बटे 2। प्लस का क्या आ गया, बी स्क्वायर, प्लस ये काट देंगे तो ऊपर बच गया √2, और कितना बच गया, √2। तो ये √2 लिख दिया। और ये क्या आ जाएगा, बी को बी से गुणा करेंगे तो बी स्क्वायर, और क्या आ गया, कॉस थीटा। इससे ये कट गया 0, ये इधर आएगा तो माइनस का बी स्क्वायर बराबर कितना आ गया, √2 बी स्क्वायर कोस थीटा आ गया। कोस थीटा की वैल्यू की चर्चा करें तो यहाँ से क्या आ जाएगा, कोस थीटा बराबर हम लिख सकते हैं माइनस का बी स्क्वायर अपॉन √2 बी स्क्वायर। बी स्क्वायर से बी स्क्वायर कैंसिल हो गया तो माइनस का 1/√2। प्लस लेंगे तो प्लस का 1/√2 आ गया। प्लस माइनस का चिन्ह से इतना ही फर्क पड़ेगा कि यहाँ से माइनस घुमाते लाएंगे तो ये माइनस और ये माइनस कट गया तो प्लस आ जाएगा। कुल मिलाकर वैल्यू 1/√2 आएगी। 1/√2 का मतलब हम जानते हैं कि थीटा की वैल्यू कितनी होती है, 45 डिग्री। तो थीटा की वैल्यू 45 डिग्री होगी पहले चरण में। सेकंड चरण की चर्चा करें तो 90 + 45 होगी, तो कितनी आ जाएगी, 135 डिग्री। तो पहले वैल्यू यदि 90 से कम दे रखी है तो ऑप्शन 45 सही है। अन्यथा अगला दोनों देता तो क्या लिख सकते थे, हमें लिख भी सकते थे। पता भी चलता है यहाँ से देखने मेरे ट्राइंगल में कि यहाँ 135 वैल्यू तो संभव ही नहीं है। तो क्या लेना पड़ेगा अपने को, नेगेटिव लेना पड़ेगा, पॉजिटिव अप्लाइड नहीं कर पाएंगे। इतना सा हमें ध्यान रखना। फिर अगले क्वेश्चन की चर्चा करें तो 5 नंबर। अगले ने कहा कि A क्रॉस B बराबर √3 A डॉट B। ऐसे क्वेश्चन आने लग गए हैं आजकल, तो इसलिए ध्यान रखोगे। तो हमें तो ये मैग्नीट्यूड चाहिए, तो मैग्नीट्यूड के लिए हमें एक फॉर्मूला है, A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस का 2AB cos थीटा। आपको पता चल जाएगा ये सूत्र लिखते ही कि हमें सब कुछ पता है, लेकिन देखो ऑप्शन में भी सब कुछ पता है, लेकिन यहाँ से क्या हटा रखा है, cos थीटा। तो cos थीटा को हटाने का तरीका क्या है, अगले ने दे रखा है। इसको सोल्व करोगे तो क्रॉस प्रोडक्ट हटता है तो साइन थीटा लगता है, तो क्रॉस प्रोडक्ट हटाते ही साइन थीटा लगा दिया। डॉट प्रोडक्ट हटाते हैं तो क्या लगता है, हम जानते हैं cos थीटा लगता है। लग गया अपने पास, ए बी से ए बी कैंसिल हो गया। इसको इधर भेज दें तो साइन थीटा अपॉन क्या जाएगा, cos थीटा इक्वल टू कितना आ गया, √3। √3 का मतलब क्या आ गया, टेन थीटा। टेन थीटा की वैल्यू आ गई √3। थीटा की वैल्यू यहाँ से क्लियर पता चलती है कि टेन थीटा कितना रखे, थीटा की वैल्यू कितनी हो जाए, √3। तो √3 होते कितना आ गया, 60। तो वैल्यू कितनी आ जाएगी बताओ, A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस 2AB cos 60। cos 60 की वैल्यू 1/2 होती है। तो ऑप्शन क्या आ जाएगा, A स्क्वायर प्लस का B स्क्वायर प्लस का 2AB 1/2 की पावर कितनी आ जाएगी, 1/2। तो कर देंगे 1/2। तो क्या आ गया, 2 से 2 कैंसिल हो गया। तो ऐसा ऑप्शन कहाँ है, ये पता होना चाहिए। तो कौन सा ऑप्शन है, A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस। ये RPSC में आ चुका है क्वेश्चन, ध्यान रखे। तो ये RPSC का क्वेश्चन था। और फिर क्या है,
ये अगला क्वेश्चन दे रखा है कि ए सदिश प्लस बी सदिश प्लस सी सदिश बराबर 0 है। इन तीनों सदिशों में से दो सदिशों के परिमाण समान। अगले ने कहा तीनों में से दो के समान है, आपकी मर्जी हो उसको समान मान सकते हो। तीसरे सदिश का परिमाण समान परिमाण वाले किसी एक सदिश के परिमाण का √3। तो मैं क्या लिख दूं, ए सदिश का मैग्नीट्यूड और बी सदिश का मैग्नीट्यूड मैंने समान मान लिया और स्मॉल ए मान लें। और अगले ने कहा तीसरे सदिश का जो मैग्नीट्यूड है वो किसी इनके क्या है अपने पास √2 गुणा है। तो सी सदिश का हमने क्या लिख लिया, √2 लिख लिया। हमें ये पता चल गया। तो इनके मध्य के कोण पूछ रहे, तो जिनके मध्य का कोण पूछा जाता है उनको हमेशा एक तरफ रखिए और जो बच गया उनको एक तरफ कर दीजिए, ताकि हमें क्या मिल जाए, डॉट प्रोडक्ट हो जाए। तो हमें पहले सबसे पहले हम ए और बी के कोण निकालेंगे। तो ए सदिश प्लस बी सदिश प्लस सी सदिश बराबर क्या आएगा, 0। ये पता चल गया हमें। जब इसकी बात करूं तो मैं ए सदिश प्लस बी सदिश का जो वैल्यू है उसको किसके बराबर लिख सकता हूं, सी सदिश। क्यों रखा हमने, क्योंकि हमें जिनका एंगल चाहिए उनको हम एक तरफ रखते हैं और बाकी को क्या भेज देते हैं, एक तरफ भेज देते हैं। तो ये क्या आएगा अपने पास, बताओ। ऐसे लिखते ही मैग्नीट्यूड लगाएंगे, तो ये मैग्नीट्यूड लगाते ही क्या हो गया, अपने पास फॉर्मूला बन गया ए स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर प्लस का 2ab कॉस थीटा बराबर कितना आ गया अपने पास से, सी स्क्वायर आ गया। ये हमें थोड़ा सा पता होना चाहिए। तो कर लेंगे तो कितना आ जाएगा अपने पास से, बताओ। कि लिखते ही ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा बराबर सी स्क्वायर आ गया। तो एक का मान कितना है, ए स्क्वायर, बी का मान कितना है, ए स्क्वायर प्लस का 2 इंटू ए इंटू कॉस थीटा बराबर कितना आ जाएगा, सी की वैल्यू कितनी है, √2 ए का होल स्क्वायर। तो ये कितना आ गया, 2a स्क्वायर प्लस का 2a स्क्वायर कॉस थीटा बराबर हम लिख सकते हैं, स्क्वायर करेंगे तो 2a स्क्वायर। ये कट गया तो वैल्यू 2a स्क्वायर बराबर कितना, कॉस थीटा बराबर आ गया 0। तो यहाँ से ये क्लियर विजिबिलिटी होती है कि थीटा की वैल्यू कितनी आ गई अपने पास। ये 0 तभी हो सकता है क्योंकि ये 0 नहीं है, तो कोस थीटा की वैल्यू कितनी आ गई, 90 डिग्री। तो यहाँ से कुछ ऑप्शन तो डिलीट ही हो गए, हो ही ये क्या, ये मामला ही शांत है, एक ही ऑप्शन है। तो ऐसे क्वेश्चन आप आराम से, हो सकता है सबकी निकालने की जरूरत नहीं पड़े, एक से भी चला लोगे। एक और निकाल देता हूँ, फिर हमें किसकी चाहिए, बी और सी के मध्य का कोण चाहिए। बी और सी के मध्य का कोण चाहिएगा तो आपको क्या रखना है, बी और सी को एक तरफ रखना है और बाकी को क्या भेज दो, एक तरफ। तो -a मैग्नीट्यूड लगाएंगे तो वही फॉर्मूला, क्या करोगे, दोनों तरफ स्क्वायर कर देंगे तो वही बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस का क्या जाएगा अपने पास 2bc cos थीटा बराबर अपने पास क्या आ गया, ए स्क्वायर। वैल्यू रख दीजिए ए स्क्वायर प्लस का √2 ए का होल स्क्वायर रख कर क्या करना है अपने को, स्क्वायर प्लस का क्या कितना कर दिया 2a। बी और सी, तो बी की वैल्यू कितनी है अपने को पता है, ए है, और अपने पास सी की वैल्यू कितनी है √2a बराबर क्या कर देना है अपने पास ए स्क्वायर से ए स्क्वायर कैंसिल हो गया, ये इधर आएगा तो कितना आ गया 2√2a। यहाँ क्या था, cos थीटा था, तो cos थीटा को भी साथ रखिए, बराबर कितना आ जाएगा माइनस का 2a स्क्वायर कट जाएगा इससे, ये स्क्वायर था अपने पास, तो क्या आ जाएगा cos थीटा बराबर रख लीजिए माइनस का 1/√2 आ जाएगा। -1/√2 का वैल्यू क्या हो गई, सेकंड चरण की, सेकंड का मतलब 90 प्लस कितना, क्योंकि 1/√2 की इसकी वैल्यू होती है 45 की, अभी भी पता की थी हमने, कितना आ जाएगा 135। तो क्लियर हो गया कि दूसरा भी ठीक है। इसी प्रकार आप क्या कर सकते हो, तीसरा। सब करने जरूरी नहीं है अपने को एग्जाम में क्रैक करनी है। देखो अगले ने कहा यदि ये और ये सदिश परस्पर लंबवत हो, क्वेश्चन ध्यान रखे, यहाँ थोड़ी सी छूट गया अपने पास, परस्पर क्या हो, लंबवत हो तो ए का मान होगा, किसका मान पूछ लिए, ए का मान पूछ लिए। तो क्या करना अपने को, कुछ नहीं करना, डॉट प्रोडक्ट करना है। पी सदिश डॉट क्यों सदिश बराबर कितना करना है, जब परपेंडिकुलर होते हैं तो 0 होता है। तो जब डॉट प्रोडक्ट करते हैं तो आई वाले को आई वाले से, जे वाले को जे वाले से, के वाले को के वाले से, तो एक को ए से गुणा करेंगे तो ए, प्लस का इस एक को किससे गुणा करेंगे -2 से, तो -2, प्लस 3 को किससे गुणा करेंगे -1 से, वैल्यू कितनी करनी है 0। तो क्या आ गया अपने पास ए स्क्वायर माइनस का 2a माइनस का प्लस और -3, तो -3। हम इसका क्या कर लें, कंपोनेंट्स में तोड़ लें, तो ए स्क्वायर माइनस का 3a माइनस का की बजाय क्या लिख दें प्लस का a -3 बराबर क्या आ जाए 0। यहाँ से पता चल जाएगा, करना कुछ नहीं होता,
इसी के अपने पास जो मान है वो इनका कोई फैक्टर काम में ले कि उनका बराबर आ जाए। तो इन दोनों का जब फैक्टर 3 का जब फैक्टर ही करेंगे तो हम 3 का फैक्टर 3 गुणा 1 कर दें। इनका जोड़ या बाकी किसके बराबर आना चाहिए, हमेशा ही इसके गुणांक के बराबर। गुणांक कितने हैं, 2। तो इनका हम जानते हैं कि अंतर 2 माइनस 3 माइनस 1 बराबर कितना आ जाएगा, तो हमने क्या किया, देखो -3 रखा है और प्लस का। कुल मिलाकर इन दोनों का गुणांक गुणा ये आना चाहिए और इन दोनों का योग या अपने पास बाकी ये आना चाहिए। तो हमें a कॉमन ले लिया तो क्या जाएगा, a-3 प्लस का 1 कॉमन ले लिया तो a-3 बराबर कितना आ गया, 0। तो a की वैल्यू कितनी आ गई, 3। a की वैल्यू कितनी आ गई, -6। यहाँ के बाद में यदि आपसे सोल्व नहीं होते भी तो भी घबराने की जरूरत नहीं है कि फैक्टर क्या होने। अपने को थोड़ी सी मेहनत करनी है कि यहाँ से उठाया और a का मान रख दिया, यहाँ से उठाया a का मान रख दिया, यहाँ से उठाया और a का मान रख दिया। तो आपको क्लियर विजिबिलिटी होगी कि एक ही संतुष्ट करेगा दूसरा नहीं करेगा। उसकी वैल्यू कितनी है, 3 आ गई। अगले क्वेश्चन की हम बात करें तो अगला क्वेश्चन है अपने पास 8 नंबर, क्या दे रखा है, सदिश का। ऐसे क्वेश्चन आते हैं, वो भी आने वाला सा क्वेश्चन है, ये भी आते हैं जनरली। अगले ने कहा है कि इसके अनुदिश, इसका मतलब दिशा तो किसकी काम में आनी है, जिसके अनुदिश होता है उसकी डायरेक्शन यूज करे। और इसका क्या करिए अपने पास बताओ, मैग्नीट्यूड यूज करें। ये थोड़ा सा, इसे प्रोजेक्टाइल वेक्टर कहते हैं। क्या ये कहते हैं, प्रोजेक्टाइल। तो अगले ने कहा ए सदिश बराबर 3 आई कैप प्लस 4 जे कैप होता है। बी वेक्टर हमने ले लिया क्या, आई प्लस जे कैप। अगला कह रहा है कि बी वेक्टर पर ए वेक्टर का प्रोजेक्शन चाहिए। तो हमें क्या चाहिए, बी वेक्टर पर क्या करना है, ए वेक्टर का प्रक्षेप चाहिए। प्रक्षेप कह दो चाहे अनुदिश घटक कह दो, एक ही वर्ड होते हैं। अनुदिश घटक की चर्चा कर लो तो क्या करना अपने को, सबसे पहले बताओ, हम जानते हैं कि ऐसा कुछ कहा जाए तो ये मान लो कि ए वेक्टर था और ये क्या था, बी वेक्टर। प्रक्षेप का मतलब छाया होती है, तो ये चाहिए। तो ये हम जिधर थीटा उधर कंपोनेंट क्या होता है, ए कोस थीटा। ए कोस थीटा तो अदिश मान है, दिशा चाहिए तो हम क्या कर देंगे बताओ, इस बी वेक्टर के केप से गुणा कर दूं। तो पहला काम क्या निकालना अपने को, ए कोस थीटा। ए कोस थीटा की जगह मैं क्या लिख सकता हूं, कोस थीटा की जगह ए सदिश डॉट बी सदिश अपन हम जानते हैं ए और बी। ए से ए कट गया तो क्या जाएगा, ए सदिश डॉट बी सदिश अपन बी लिख दूंगा, बी केप। ये हमेशा ही होता है, बी का ए पर प्रक्षेप ऐसा, सॉरी ए का बी पर प्रक्षेप ऐसा होगा। कुल मिलाकर हमेशा जिस पर प्रक्षेप निकालना होता है उससे पहले उसको डॉट प्रोडक्ट करो। तो डॉट प्रोडक्ट करें तो केप से डॉट प्रोडक्ट करोगे तो ए सदिश कितना है, 3 आई केप प्लस का 4 जे केप। काम क्या करना है फिर सुन लो कि जिस अपने पास वेक्टर का किस पर प्रक्षेप चाहिए तो पहले उस जिस पर चाहिए उसका यूनिट वेक्टर निकालो। यूनिट वेक्टर आपके पास आ जाता है तो यूनिट वेक्टर को उस जो वेक्टर का प्रक्षेप निकालना है उससे डॉट प्रोडक्ट करो। डॉट प्रोडक्ट करोगे तो एक स्केलर क्वांटिटी मिलेगी। स्केलर क्वांटिटी को आपको यदि ऑप्शन चेक करिए स्केलर में दे रखा है तो वहीं आंसर आ जाएगा, और यदि आपको दे रखा है वेक्टर फॉर्म में तो हम वापिस जो जिस पर निकालना उसकी यूनिट वेक्टर से फिर उस स्केलर क्वांटिटी को क्या कर दें, गुणा कर दें। तो हमने क्या निकाला, पहले काम हमेशा ही डॉट प्रोडक्ट का होता है तो डॉट प्रोडक्ट करेंगे। केप आप सबके सब जानते हो, इसका यूनिट वेक्टर कैसे निकालेंगे, आई प्लस जे बट्टा इसके गुणांक का स्क्वायर प्लस इसके गुणांक का स्क्वायर का रूट। तो यूनिट वेक्टर आ गया आई प्लस जे बटे कितना आ गया, रूट 2। तो यहाँ आंसर आएगा आई प्लस जे बटे रूट 2। तो पता चल गया आई वाले से गुणा होगा और जे वाले से जब गुणा होगा तो कर दीजिए कितना आ गया, 3 प्लस का 4 बट्टे रूट 2। तो ये क्या आ गया, सिर्फ जो घटक होता है उसका परिमाण आया, लेंथ आई। हमें लेंथ नहीं चाहिए, हमें क्या चाहिए, वेक्टर फॉर्म में चाहिए। तो परिमाण कोई भी वेक्टर है इसका मतलब क्या है, उसका वेक्टर को रिप्रेजेंट करने का तरीका क्या है, उसका मैग्नीट्यूड, और उसको किस से मल्टीप्लाई कर दूं, मैग्नीट्यूड के बगल में क्या लिख दूं, डायरेक्शन लिख दूं। तो ये वेक्टर फॉर्म है। डायरेक्शन जिसके कंपोनेंट किया जाता है जिस पर उसी की डायरेक्शन ली जाती है। तो मैग्नीट्यूड तो हमें पता चल गया 7 बटे रूट 2। डायरेक्शन कौन सी देनी है, इसके अनुदिश, तो ये उठाकर रख देंगे ऐसा कैसा, क्या आई प्लस जे बट्टे कितना आ जाएगा, रूट 2। तो कितना आ गया अपने पास 7 आई प्लस जे रूट 2 से गुणा हो गया तो 7 बटे। तो ऑप्शन कौन सा हो गया, चौथा। ओके,
कौन कितने हो गए 8 क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन की जब चर्चा करें तो किसी वस्तु पर 3 बल चित्र अनुसार कार्यरत है, केवल y दिशा में परिणामी बल होने के लिए निम्नतम अतिरिक्त आवश्यक बल होगा। इसका मतलब क्या करना है, इसको कंपोनेंट्स में तोड़ना है। कंपोनेंट्स में तोड़ोगे तो अक्ष और वाई में तोड़ लो। देखो इस 1 न्यूटन का इधर कंपोनेंट, 1 न्यूटन का इधर कंपोनेंट। थोड़ा सा इसको हम बड़ा कर दें ताकि आपको चीजें ठीक लगे। मान लो कि ये अपने पास था, इसको थोड़ा हमने बड़ा किया। और क्या क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि पूछ रहा है कि इसका कंपोनेंट करना है, तो हम कंपोनेंट कर देंगे। इसका इधर कंपोनेंट जिधर थीटा उधर कोस थीटा, डायरेक्शन दूर दूर तो इसकी डायरेक्शन भी एक कितना आ जाएगा कोस 60। कोस 60 की वैल्यू आप जानते हो 1/2 न्यूटन। फिर इसका परपेंडिकुलर घटक आएगा, वो क्या आएगा 1 साइन 60। साइन 60 की वैल्यू आप सब जानते हो √3/2 न्यूटन। इसकी डायरेक्शन इधर। इसका काम हो गया। इसका मतलब जिसके कंपोनेंट कर दिए उस लाइन से कोई हमें फिर मतलब नहीं रहेगा। फिर इस 4 न्यूटन का हम कंपोनेंट करेंगे, इधर करेंगे तो क्या आएगा जिधर थीटा उधर कोस थीटा। 4 इंटू कितना आ गया कोस 30। कोस 30 की वैल्यू आप जानते हो कितनी √3/2। 2 से 2 काटा तो कितना आ गया 2√3 न्यूटन आ गई। एक डायरेक्शन इधर है, दोनों की डायरेक्शन क्या आ गई, लेकिन इसका लंबवत परपेंडिकुलर कंपोनेंट इधर होगा तो क्या आएगा अपने पास। इधर चर्चा करूं तो 4 इंटू साइन 30। साइन 30 की वैल्यू आप जानते हो, साइन इंटू 30 की वैल्यू 1/2 कितना आ गया 2 न्यूटन। फिर इसके इधर कंपोनेंट किया जाए जिधर थीटा उधर कोस थीटा, तो यहाँ इधर क्या आएगा 2 इंटू कोस 30। कोस 30 की वैल्यू हमें कितनी 2 इंटू कोस 30 की वैल्यू √3/2 से 2 कट गया तो कितना आ जाएगा √3। इधर इसकी डायरेक्शन देखो, इसकी दूर दूर है तो इस पॉइंट से इसकी भी दूर दूर। इसकी डायरेक्शन का इधर कंपोनेंट करेंगे तो कितना आ जाएगा 2 इंटू साइन, परपेंडिकुलर में साइन होता है, जिधर थीटा उधर कोस थीटा, जिधर थीटा उधर कोस थीटा, लंबवत घटक साइन थीटा, तो कितना आ जाएगा साइन 30। कितना आ गया 2 गुणा 1/2 की वैल्यू कितनी आ गई 1 न्यूटन। अगला कह रहा है कि इसका रिजल्ट इधर तो पॉसिबल है लेकिन इधर कोई पॉसिबल नहीं होना चाहिए, तो हमें एक्स्ट्रा बल उधर लगाना पड़ेगा जिधर मान लो कि इधर 2 न्यूटन है और इधर कितना लग रहा है, हमें पता है कि 1 + 1/2 कितना आ गया 3/2 न्यूटन। वैल्यू किधर है, दोनों के अंतर के बराबर क्या लगाना पड़ेगा फोर्स। डायरेक्शन पूछे जिधर अपने पास कमी होती है उधर ही बल लगा देंगे। तो ये इधर कोई फोर्स नहीं हो, इसका मतलब क्या है हमें पता होना चाहिए कि कोई फोर्स, पहली बात तो जिधर कमी है उधर लगाना पड़ेगा। सपोर्ट हमेशा ही दुर्बल को किया जाता है। दुर्बल कौन है 1.5 न्यूटन है और ये कितना है 2 न्यूटन है, तो फोर्स किधर लगाना पड़ेगा उधर। कितना लगाना पड़ेगा दोनों के अंतर के बराबर, तो F बराबर कितना आएगा 2 में से कितना घटा दूं 3/2 कितना आएगा यार 1/2 न्यूटन। तो आंसर क्या आएगा हम पहचान चुके हैं कि कितना आएगा 1/2 का मतलब 0.5 न्यूटन। आंसर ही आ गया। अगले क्वेश्चन की बात करें तो क्या दे रखा बताओ 10 नंबर। यदि A सदिश और B सदिश असरेखीय एकांक सदिश है, इनका मतलब इनका क्या है मैग्नीट्यूड कितना है। A सदिश का भी अपने पास है जो मैग्नीट्यूड है वो 1 है, B सदिश का भी मैग्नीट्यूड कितना है 1, इतना पता चला। एकांक सदिश है, इसका रिजल्ट ये दे रखा है, तो हम A सदिश और B सदिश के यहां से A सदिश और B सदिश के रिजल्ट चेक कर सकते हैं कि कौन मध्य का कोण कितना आएगा, ये भी चेक कर सकते हैं। तो A² + B² प्लस का 2AB cos थीटा बराबर कितना आएगा √3 का स्क्वायर हम कर देंगे। तो A² का मतलब 1 का स्क्वायर, B का स्क्वायर, B का स्क्वायर, 2 × 1 × 1 × cos, हमें थीटा पता करना है, ये कितनी आएगी 3। तो बताओ ये करे कितने हो गए 2 प्लस का 2 cos थीटा बराबर कितना आ गया 3। इसको इधर भेज दें तो 2 cos थीटा बराबर अपने पास 3 माइनस का कितना आ गया 2। cos थीटा की वैल्यू आ गई अपने पास 1 कितना, तो थीटा की वैल्यू हमें यहाँ से पता चलती है 60 डिग्री। दोनों के मध्य का कोण आ गया अपने पास से 60। अपने से ये रिजल्ट पूछा है तो हम आसानी से कर सकते हैं। क्या आएगा A सदिश माइनस का B सदिश डॉट क्या आएगा 2A सदिश प्लस का B सदिश, गुणा करेंगे तो डॉट प्रोडक्ट में गुणा कर दीजिए, एक को इससे गुणा करेंगे तो कितना आएगा 2A सदिश डॉट A सदिश, इसको इससे गुणा करेंगे तो क्या आएगा 20
सदिश अपने पास डॉट है ए सदिश प्लस इसको इससे गुणा करेंगे तो एक प्लस है एक माइनस है तो माइनस चलेगा, 2a सदिश डॉट क्या आ गया b सदिश। इसको इससे गुणा करेंगे तो माइनस से क्या जाएगा b सदिश डॉट b सदिश। खुद को खुद से डॉट प्रोडक्ट करते हैं तो स्केलर हो गया और खुद का स्क्वायर हो जाता है, तो कितना आ गया 2a स्क्वायर प्लस डॉट प्रोडक्ट हमेशा ही क्रम विनिमय नियम की पालना कम्यूटेटिव होता है, तो ये a डॉट b लिखूं चाहे b डॉट ए लिखूं कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये प्लस का ये क्या है माइनस का, वैल्यू किसकी बचेगी अपने पास माइनस की a सदिश डॉट क्या बच गया b सदिश। माइनस का क्या आ जाएगा एक अपने पास b को b से गुणा करेंगे तो b स्क्वायर। बताओ अपने पास 2 गुणा इसका रिजल्ट 1 का स्क्वायर करें चाहे नहीं करें, माइनस इसको खोल देंगे तो a b क्या जाएगा कोस थीटा और इसका स्क्वायर आएगा तो 1 का स्क्वायर, तो क्या आ गया अपने पास स्क्वायर कर दिया, तो 2 माइनस 1 गुणा 1 इंटू कोस अपने को बताया कि दोनों के मध्य का कोण कितना है 60 डिग्री, माइनस का एक वैल्यू कितनी आ गई 2 में से 1 उठाएंगे तो 1, माइनस का कोस 60 की वैल्यू हम जानते हैं 1/2, तो कितना आ गया रिजल्ट 1/2, तो आंसर क्या है अपने को पता चल गया कितना 0.5, आराम से इजी है। कुल मिलाकर या तो क्वेश्चन मैक्सिमम प्रायिकता रहती है डॉट प्रोडक्ट का है या क्या आता है, ध्यान रखे अपने पास से कोई a प्लस बी का मैग्नीट्यूड का फॉर्मूला यूज करके आए या क्रॉस प्रोडक्ट का क्वेश्चन या प्रोजेक्शन वेक्टर का, यही 4 क्वेश्चन यहाँ से मेजरली बनते हैं, मैक्सिमम बार यही आए, या कोई समांतर सदिश आ जाए या अपने पास कोई परपेंडिकुलर सदिश आ जाए और मैग्नीट्यूड की और किसी की बात नहीं करे और कोई अननोन क्वांटिटी a दे दे उसका वेक्टर में क्या मौजूद मान, तो पैरेलल होगा तो रेशियो बराबर होगा, परपेंडिकुलर होगा तो डॉट प्रोडक्ट 0 होगा। ये थोड़ा सा अपने को क्या रखना है ध्यान रखना। अगला क्वेश्चन हम 11 नंबर की चर्चा करें तो किसका आ गया त्रुटि का एरर का क्वेश्चन आ गया, तो अगले ने a ये दे रखा है b ये दे रखा है, अक्स बराबर दे रखा है, देखो अक्स बराबर क्या दे रखा है a प्लस बी, y बराबर क्या दे रखा है a माइनस का b और z बराबर क्या दे रखा है a b। पहली बात तो आपको मैं बता दूं कि ये मान जब रखोगे तो ये तो सीधा ही कर सकते हो, 8 प्लस माइनस का 0.08 प्लस 6 प्लस माइनस का 0.06 जोड़ोगे 8 को 6 से जोड़ दोगे तो 14 प्लस माइनस का इसमें भी जोड़ोगे तो 0.14 आ जाएगा। प्रतिशत त्रुटि हमसे पूछे वो बात की हानि है, प्रतिशत का मतलब क्या हो गया एरर में उसकी रियल भाग वैल्यू दे दें, तो एरर में कितना 0.14 में किसका 14 का भाग दे दें तो पॉइंट हटाएंगे, परसेंटेज के लिए किससे 100 से गुणा करेंगे, 2 से 2 0 कैंसिल हो गया, इससे ये कैंसिल हो गया, तो वैल्यू कितनी आ गई 1%। समझते जाना। दूसरी बात हम क्या करेंगे अंतर करेंगे तो 8 प्लस माइनस का 0.08 माइनस 6 प्लस माइनस का 0.06, जब एरर पढ़ते हैं तो एक लाइन हम अक्सर लिखा करते हैं कि त्रुटि योगफल में और बाकी में दोनों में क्या होती है सेम होती है, किसके बराबर होती है हमेशा ध्यान रखोगे ये वैल्यू हमेशा किसके बराबर होती है सेम होती है और उसी के बराबर होती है, जितना अपने पास से प्लस में आती है उतनी ही माइनस में आती है। त्रुटि हमेशा घटती नहीं है जुड़ती है, एरर कभी घटती नहीं है जुड़ती है, इतना थोड़ा सा ध्यान रखोगे। तो एरर तो जुड़ेगी लेकिन रियल वैल्यू क्या हो जाएगी घट जाएगी, तो त्रुटि जुड़ी सब्सट्रैक्शन से एरर क्या हो जाएगी बढ़ जाएगी। तो यहाँ से यही पता चल रहा है कितनी आ गई अपने पास 8 में से 6 घटाएंगे तो 2 प्लस माइनस का 0.14 आ जाएगा, और इसकी परसेंटेज में बदलें तो वैल्यू कितनी आएगी एरर डिवाइड बाई 2 मल्टीप्लाई 100 कर दीजिए, पॉइंट हटाएंगे तो 2 से घट गया तो कितना 7%, कितना आ जाएगा 7। फिर क्या दे रखा डॉट प्रोडक्ट, डॉट प्रोडक्ट या अपने पास दे दे गुणा दे दे भाग दे दे, उसमें तो प्रतिशत त्रुटि निकालने का अलग ही अंदाज है, सीधा ही क्या कर दो रे हमें पता है डेल्टा जेड अपॉन जेड बराबर में क्या लिख सकता हूँ डेल्टा ए अपॉन ए प्लस डेल्टा बी अपॉन बी, गुणा क्या लिख दो 100 बस सीधी सी, क्योंकि ये क्या है अपेक्षित त्रुटि, अपेक्षित त्रुटि को 100 से गुणा किया जाता है तो प्रतिशत त्रुटि, तो कर दीजिए डेल्टा ए कितना है 0.08 बट्टे कितना आ गया 8 प्लस माइनस का 0.06 बट्टे कितना आ गया 6, पॉइंट हटाएंगे 2 0 पॉइंट हटाएंगे 2 0 6 से 6 कट गया 8 से
8, तो 1/100 इधर बचा और 1/100 इधर बचा। इन दोनों के बाहर किससे गुणा करना है? 100 से, तो गुणा कर दिया 100 से अपने पास। बट बराबर कितना आ गया? 2/100 इंटू 100। 100 से 100 कैंसिल हुआ तो वैल्यू कितनी आई? 2। थोड़ा सा ध्यान रखो, वैल्यू कितनी आई? 2 आ गई हमें। इतना सा परसेंटेज। अब हमें पता चल गया कि अपने पास क्वेश्चन एरर का पूछा जाता है तो परसेंटेज एरर का ही क्वेश्चन पूछा गया है आज तक। इसलिए देखो सबसे ज्यादा क्या हो गई? y, उसके बाद में क्या हो गया अपने पास? z, उसके बाद में कौन हो गया? अक्स। ऐसा कोई ऑप्शन दे रखा है तो आप समझ सकते हो ये आंसर ये आएगा y z। ऐसा कोई ऑप्शन नहीं है तो इतना घबराने की भी जरूरत नहीं है, कि मिस्टेक थी इसमें। तो y z और अक्स आ गया। ओके, तो अगला क्वेश्चन हम बढ़ाएं तो क्या है अपने पास बताओ? यदि m और l की मात्रक दुगुनी कर दी जाए तो गतिज ऊर्जा की मात्रक कितनी गुना हो जाएगी? काइनेटिक एनर्जी क्या होता है? ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है, 1/2 mv², यही है काइनेटिक एनर्जी की। जब चर्चा की जाए तो देखो अपने पास पता चलती है ऊर्जा की यूनिट क्या होती है अपने पास? किलोमीटर गुणा अपने क्या होती है? किलोग्राम इंटू मीटर स्क्वायर प्रति सेकंड स्क्वायर होता है। तो क्या आएगा अपने पास? m1l2t-2। अगले लिखा है मास को और लेंथ को क्या कर दिया जाए? दुगुना। तो मास को हम दुगुना करके पावर 1 लगाएंगे, लेंथ को भी दुगुना करके पावर कितनी लगानी पड़ेगी? 2। टाइम के साथ हम अगले ने कुछ नहीं किया तो कर देंगे अपने पास। तो कितना आ गया? 2m1 और कितना आ गया अपने पास? 4l2t-2। तो पता चल गया अपने को कितने टाइम से मल्टीप्लाई हो जाएगी टोटल यूनिट। हमें पता चल गया कितने यूनिट से? 8 टाइम्स मल्टीप्लाई हो जाएगी। तो अब पहला आंसर आ गया। सिर्फ यहाँ से तो सीधा क्वेश्चन है कि जिसमें हमें परिवर्तन दे रखा है उसका परिवर्तन करो और उसका स्क्वायर, जैसे यूनिट अपने पास डायमेंशन में जो कुछ दे रखा है उससे पता चल जाएगा। फिर क्या है? आकृति का मात्रक किसके तुल्य होता है? आकृति नहीं है, थोड़ा सा ध्यान रखिए, ये क्या है? आवर्ती। आवर्ती का मात्रक किसके तुल्य होता है? तो आवर्ती आप सब जानते हो क्या होता है? सेकंड इनवर्स। क्या होता है? सेकंड इनवर्स कोणीय आवर्ती। कोणीय आवर्ती का मतलब क्या हुआ? ओमेगा। ओमेगा मात्रक क्या होता है? ध्यान रखोगे, विघटन प्रति सेकंड। या क्या होता है? देखो डायमेंशन पूछता तो इन दोनों की सेम थी, लेकिन डायमेंशन नहीं पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है? मात्रक। मात्रक या क्या होता है? रेडियन प्रति सेकंड। इसलिए मात्रक समान है, नहीं होगा। डायमेंशन क्या होगी? समान होगी। प्रत्यास्थता गुणांक आप सबको पता है कि प्रतिबल डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या होती है? विकृति। प्रतिबल क्या होता है अपने पास बताओ? प्रतिबल। प्रतिबल डायरेक्टली क्या लिख सकता हूं अपने पास से? प्रोपोर्शनल विकृति। विकृति तो मात्रकहीन होता है, लेकिन इस समानुपाती को चिन्ह को हटाने के लिए एक नियतांक यूज किया जाता है, उसी का नाम प्रत्यास्थता गुणांक है। और प्रतिबल बटा क्या जाएगा? विकृति। प्रतिबल का सूत्र क्या होता है? ध्यान रखोगे, बल बट्टा क्या होता है? क्षेत्रफल। विकृति डेल्टा एल अपॉन एल लिख दो, डेल्टा वी अपॉन वी लिख दो, डेल्टा ए अपॉन ए लिख दो। ये तो क्या होगी? ध्यान रखे, मात्रकहीन होगी। क्या होगी? मात्रकहीन। और जब ये मात्रकहीन होगी तो प्रत्यास्थता गुणांक का जो मात्रक होएगा, पहली बात तो किसके बराबर होगा? प्रतिबल का। और बल बट्टा क्षेत्रफल का मतलब क्या है? दाब। दूसरी बात में क्या कह दूं? दाब। ये थोड़ा सा ध्यान रखिए। हमने दूसरे की बात की। क्षांक, क्षांक का मतलब डीके कांस्टेंट, इसका मात्रक क्या होता है? सेकंड इनवर्स होता है। डायमेंशन भी है। प्लांक नियतांक की डायमेंशन क्या होती है? एच। एच बराबर आप सबके सब जानते हो, जूल प्रति क्या होता है? सेकंड होता है। इसी का मात्रक क्या आएगा अपने पास बताओ? केजी गुणा मीटर पर का स्क्वायर प्रति सेकंड। इसी को किसके बराबर लिखते हैं हमें? कोणीय संवेग के बराबर। प्लांक नियतांक का जो डायमेंशन और यूनिट होती है किसके समान होती है? कोणीय संवेग। तो हर बात को हमने एक एक करके पढ़ लिया। तो कितने आ गए अपने पास? 13 क्वेश्चन हो गए। फिर बल का मात्रक है, तो बल का मात्रक ध्यान रखिए। मात्रक ये न्यूटन ऐसे लिखता तो एन सही था, पी लिखता तो ठीक था, लेकिन मात्रक पूरा लिखे तो स्मॉल वर्ड आता है। ये लॉजिक है और ऐसा इसका कोई लॉजिक नहीं है। बस किसके कारण? मात्रक तो तीनों ही है, लेकिन लिखने का जो तरीका है वो गलत होने के कारण ऑप्शन डाइन आएगा, और कुछ विशेष बात नहीं है यहाँ। अगला क्या है? यदि प्लांक स्थिरांक h, निर्वात में प्रकाश का वेग c तथा न्यूटन का गुरुत्वीय स्थिरांक g तीनों मौलिक स्थिरांक हो। कुल मिलाकर ऐसे क्वेश्चन करते समय आपको ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं होती। जो मान जिन राशियों पर निर्भर है
उन्हीं के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल लिखो। तो क्या आएगा, अगले ने हमें लंबाई पूछी है, तो लेंथ किस किस पर चेंज करनी है, लेंथ को एच, सी और जी में परिवर्तित करना है। तो लेंथ का मतलब क्या हो गया, जी की पावर ए, क्या हो गया अपने पास सी की पावर बी, और एच की पावर क्या लगा ली, सी। डायरेक्टली लगाओ, फॉर्मूला पता कर लो, फॉर्मूला ही हमने से पूछा गया है, विमा वही होगी जो लंबाई की होगी। तो हमें सूत्र पूछा गया, कुल मिला के आपको क्या करना है, सूत्र व्युत्पन्न करना है। तो हमें जो जो प्रोपोर्शनल साइन दे रखे हैं, अब यहां से क्या करेंगे, डायमेंशन, हमें पता है कि फॉर्मूला तभी राइट होगा जब डायमेंशन ऑफ लेफ्ट साइड, डायमेंशन ऑफ लेफ्ट साइड इज इक्वल टू क्या होगी बताओ, लेफ्ट साइड इक्वल टू हम कहेंगे राइट साइड। तो दाएं भाग की विमा किसके बराबर होनी चाहिए, बाएं भाग के। ये होमोजीनियस रूल भी है। तो ये थोड़ा सा अपने को थोड़ा क्या रखना है, ध्यान रखना। तो लेंथ की लंबाई का हमें पता है क्या आएगी, m0 l1 और क्या जाएगा t0 बराबर, हमें जी गुरुत्वीय नियतांक है। देखो मैं लिख दूंगा, गुणा भाग आप करिए आराम से। तो जी का आप सबके सब जानते हो क्या होता है, जब कुछ नहीं पता होता तो ये फॉर्मूले हमें पता होना चाहिए। जी एफ बराबर क्या होता है, जी m1 गुणा m2 अपॉन क्या होता है आर स्क्वायर। जी का मात्रक चाहिए तो क्या आ गया, न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर अपॉन के जी स्क्वायर। ये हमें थोड़ा पता होना चाहिए, इसको ठीक तरीके से बदल लो। न्यूटन को मैं क्या लिख सकता हूँ, के जी गुणा मीटर प्रति क्या आ जाएगा सेकेंड स्क्वायर, इंटू क्या आ गया के जी स्क्वायर, ऊपर क्या बच गया मीटर स्क्वायर। तो कट गया के जी से के जी एक है, और क्या आ गया अपने पास के जी की पावर -1, मीटर की क्यूब और सेकेंड की पावर है -2। ये इसका क्या हो गया, अपने पास डायमेंशन निकाल सकते हैं यहाँ से। तो क्या आएगी डायमेंशन, m की पावर -1, l की पावर 3, t की पावर -2। तो कितना आ जाएगा, m की पावर -1, l की पावर 3, t की पावर -2 के पावर क्या लगा देंगे, a लगा देंगे। इसी प्रकार c वेलोसिटी दे रखी है, c का डायमेंशन हमें पता है m0 l1 t -1 की पावर क्या लग जाएगी, b लग जाएगी। और अपने पास क्या दे रखा है, एच प्लांक नियतांक, अभी तो बात की थी प्लांक नियतांक का अपने पास से मात्रक किसके समान होता है, हम जानते हैं कोणीय संवेग के समान होता है। और कोणीय संवेग की डायमेंशन हम जानते हैं क्या होती है, के जी गुणा मीटर प्रति सेकंड होती है। तो के जी गुणा वास्तव में होती क्या, के जी गुणा मीटर स्क्वायर प्रति सेकंड, ये इसकी यूनिट आ गई। तो डायमेंशन में बदलेंगे तो m1l क्या आ गया 2t-1 की पावर कितनी है c। अब कर दो अपने पास क्या, m की पावर कितनी आ गई -a, l की पावर 3a, t की पावर -2a, गुणा में क्या आ गया m की पावर 0, l की पावर b, t की पावर -b, और इधर वाले को सोल्व करेंगे तो m की पावर c, l की पावर 2c, t की पावर -c। सिर्फ ये लिखकर हमें जोड़ बाकी करना है। तो यहाँ से समीकरण बन जाएगी, देखो -a 0 और -a प्लस सी बराबर कितना आ गया 0। तो a बराबर कितना आ गया c। और दूसरी समीकरण क्या बन गई 3a प्लस का, इसका मतलब क्या हो गया, सूत्र से यहां से ही पता चल रहा है a और c मतलब g और h क्या आना है, गुणा में आना है। तो फॉर्मूले में ही पता चल गया, या तो ये होगा ये या होगा ये ऑप्शन तो क्या हो गया, गलत हो गया। बस थोड़ा सा हम आराम से धैर्य से करेंगे तो कर लोगे आप। 3a प्लस का b प्लस का 2c, 3a प्लस का b प्लस का 2c, यहाँ l के पावर कितनी है एक, तो एक लगा दो बराबर है। और c तो देखो माइनस का 2a प्लस का अपने पास क्या है माइनस का b और माइनस का c बराबर कितना है 0। जब सॉल्व करोगे तो वैल्यू कितनी आएगी, ये आएगी अपने पास। तो ये थोड़ा सा ध्यान रखोगे, सोल्व कर लोगे यहाँ वैल्यू रख के। कैसे करोगे, इन दोनों को जोड़ोगे तो देखो हमें हटाना क्या है, ए और सी में संबंध आ गया, बी हमें फाइंड आउट करना, तो बी को हटाना नहीं है, थोड़ा सा ध्यान रखोगे। तो इसको जोड़ोगे नहीं, इसको घटाओगे। आप क्या करोगे, घटाओगे कैसे, इसको 2 से गुणा करके घटा दो नीचे वाली को। तो माइनस का 2 से गुणा करोगे तो माइनस का 4 है, माइनस का 2b और माइनस का 2c बराबर कितना आ गया 0। जब इनको जोड़ोगे तो ये तो कट गया अपने पास, ये जोड़ेंगे तो माइनस का a, और ये इससे अपने पास बात करेंगे तो माइनस का b बराबर कितना आ गया 1। तो a प्लस बी बराबर क्या आ गया माइनस का 1। यहाँ से पता चल जाएगा कि ए बी बराबर क्या है अपने पास से माइनस का a माइनस का 1।
ये मान उठाकर किसी एक समीकरण में रख देंगे, वैल्यू याद कर लेंगे तो पता चल जाएगा कि बेग की वैल्यू क्या है। अगला क्वेश्चन हम करें, क्या है 16 नंबर। ये वही पूछ रखा है, 5 भौतिक राशियां दे रखी है, 2 एक जैसी विमाएं। अभी अभी तो घनत्व की बात करें तो ये तो क्या होगी, ऊर्जा बट्टा आपको पता है आयतन, ऊर्जा घनत्व का मतलब ये किसके बराबर होता है बताओ। हम जानते हैं कि डायमेंशन लिखना चाहें तो m1 L-1 और T-2 के बराबर होती है। पर अपवर्तनांक, अपवर्तनांक क्या होता है, इंडेक्स, इसकी वैल्यू आप जानते हो कि क्या होता है C/V। तो ये क्या है अपने पास है, विमाहीन है। मात्रहीन कह दो चाहे विमा, अगले ने विमाही की चर्चा की रही है तो विमा। पेरा विद्युतांक, पेरा विद्युतांक का मतलब क्या हुआ, एप्सिलॉन नॉट। एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू आप डायमेंशन हम आराम से निकाल सकते हैं। क्या होता है एप्सिलॉन नॉट का मात्रक, ध्यान रखोगे क्या होगा अपने पास कूलम स्क्वायर बटे न्यूटन इंटू क्या होता है मीटर स्क्वायर। तो यहाँ से हम इजी वे में जाकर क्या निकाल सकते हो, मात्रक निकाल सकते हो। मात्रक लिख लेते हैं डायमेंशन, यंग का प्रत्यास्थता गुणांक, यंग का गुणांक, तो ये अभी भी लिखा था, इसकी डायमेंशन क्या होती है प्रेशर के बराबर। और प्रेशर का मतलब क्या हो गया अपने पास, आप सब जानते हो न्यूटन अपॉन क्या होता है मीटर स्क्वायर। फिर क्या कहा है, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता न्यूटन अपॉन मीटर स्क्वायर। देखो न्यूटन अपॉन मीटर स्क्वायर का मतलब क्या हो गया, केजी गुणा मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर इंटू मीटर स्क्वायर। तो ये इससे ये कटेगा तो बच गया नीचे एक, ऊपर जाएगा तो मीटर इनवर्स kg1 और सेकंड की पावर कितनी आ गई -2। तो यहाँ m की पावर 1 है, l की पावर -1 है, t की पावर है -2। ये क्या हो गया, यहीं से पता चल गया ये और ये सेम हो गया। ऐसा कहाँ दे रखा है, ए और डी जहाँ समान हो, तो पहला ऑप्शन हो गया। चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता की जरूरत ही नहीं होती, टेस्ला होती है, तो हमें इतना आगे बढ़ने की जरूरत नहीं है। आगे सार्वत्रिक गुरुत्वीय नियतांक की विमाएं होगी, अभी निकला जी का मान, अपने पास क्या पूछिए जी की विमा पूछिए। तो अभी किसी पीछे वाले क्वेश्चन में निकाल गए हैं। जी बराबर क्या आएगा आपको पता है, एफ इंटू आर स्क्वायर अपॉन कितना आ जाएगा m1 गुणा m2। निकाल सकते हो क्या आएगा, न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर अपॉन क्या आ गया kg स्क्वायर। देखो तरीके से मैं निकाल रहा हूँ ताकि आपको नहीं पता हो, फॉर्मूला पता हो तो भी आराम से आप वहाँ 1 नंबर प्राप्त कर सकते हो, प्राप्त तो प्राप्त कर सकते हो। क्या आएगा अपने पास से m1 L1 T-2 और क्या आ गया L2 बट्टे क्या आ जाएगा अपने पास से m2। ये पावर एक कट गई, ये ऊपर चला जाएगा तो क्या आ गया m की पावर -1 L की पावर 3 T-2। ऐसा जहां भी ऑप्शन है वो ठीक ऑप्शन है, तो ऐसा ऑप्शन क्या है सेकंड। ये हो गया अपने पास। अगले की चर्चा करें तो प्रतिबल की विमा बराबर होगी, अभी भी पता क्या था, दाब के ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है। फिर क्या है अपने पास, अगला क्वेश्चन दे रखा है क्या अपने पास श्यानता गुणांक की। तो एक फॉर्मूला आप सब जानते हो, एफ बराबर क्या होता है 6 पाई नीटा आरवी। यहाँ देखो फॉर्मूले तो जब पूरी फिजिक्स पढ़ोगे तो आपको आने लग जाएंगे। तो डायमेंशन पूछे, डायमेंशन से घबराने की जरूरत ही नहीं है कि अपने पास क्या पूछे, डायमेंशन जब जब पूछी जाए तो आप बल की क्या बता सकते हो आराम से, कोई फॉर्मूला यूज करिए और उस कोई कांस्टेंट यूज करिए। अगला आपको फॉर्मूला या रिलेशंस पता है तो हम किसी भी कांस्टेंट की डायमेंशन और यूनिट निकाल सकते हैं। एफ बराबर क्या आ जाएगा 6 पाई नीटा आरवी। एफ का मतलब न्यूटन है और नीटा की हमें चाहिए, इसका मतलब क्या हो गया मीटर, और इसकी वेलोसिटी का मात्रा क्या होता है मीटर प्रति सेकंड। तो न्यूटन का हम लिख देंगे तो केजी गुणा मीटर प्रति क्या आ जाएगा अपने पास से सेकंड स्क्वायर। नीटा की हमें चाहिए तो मीटर स्क्वायर प्रति क्या आ जाएगा सेकंड। 1 सेकंड से 1 सेकंड कट गया, मीटर स्क्वायर से मीटर कट गया, तो नीटा की देखो बच गया केजी प्रति मीटर इंटू सेकंड। इसको हम फॉर्मेट में बदलेंगे, फॉर्मेट में बदलेंगे तो क्या आएगा m की पावर 1 है, l की पावर 1 -1 है, t की पावर है -1। ये अपने पास से 19 का क्वेश्चन हो गया। अगला हमें द्रव्यमान तथा चाल के मापने से प्राप्त द्रव्यमान, ये क्या दे रखा है द्रव्यमान का तथा चाल में प्रतिशत त्रुटियां ये है। तो गतिज ऊर्जा काइनेटिक एनर्जी क्या है 1/2 mv स्क्वायर होती है। जब अपने को प्रतिशत त्रुटि है पता हो तो ये गुणा में त्रुटि आ गई, तो डेल्टा के अपॉन के परसेंटेज चाहिए,
तो किसके बराबर आ जाएगा? मल्टीप्लाई में परसेंटेज एरर बहुत आसान होती है कि ये मास में परसेंटेज एरर प्लस पावर हमेशा सामने आ जाती है प्लस वी में परसेंटेज एरर। तो कितना आ जाएगा अपने पास? ये परसेंटेज एरर कितनी देर की है? 2, और ये कितनी देर की है अपने पास? 2 गुणा 3। तो ये कर लोगे 2 प्लस का 6 कितनी आ गई? 8%। ये आंसर आ गया अपने पास। तो ये थोड़ा सा ध्यान रखोगे। ऐसे ही क्या कर सकता है, आपको आर में कोई वैल्यू दे दे, 2 प्लस माइनस का 0.2 है, और क्या पूछ ले? गोले की वॉल्यूम में 4/3 पाई आर ए क्यूब में एरर पूछ ले, तो कितना कर दोगे? परसेंटेज पूछे तो पहले परसेंटेज निकाल लो, 0.2/2 गुणा 100, तो कितना आएगा? 10। 0 से 0, 2 से 2, तो कितनी आ गई? 10%। पूछे डेल्टा वी, तो क्या करना है? वी में परसेंटेज पावर सामने 3, डेल्टा आर अपॉन आर आ गई। डेल्टा आर की वैल्यू कितनी है आपको पता है? डेल्टा अपॉन आर कितना है? 10%। तो 3 गुणा 10% आ गई, तो कितनी आ जाएगी? 30%। ऐसे क्वेश्चन आ सकते हैं आराम से इजी वे में, तो थोड़ा ध्यान रखोगे। अगले क्वेश्चन की हम बात करें तो क्या है अपने पास बताओ? 21 नंबर की। यदि गोले की, यही आ गया, ये लो, गोले की त्रिज्या के मापन में 2% त्रुटि होता आयतन में, सीधा फॉर्मूला है वी बराबर कितना? 4/3 पाई आर क्यूब। कितना करना है? जो अपने पास क्या दे रखी हो? 3 गुणा डेल्टा आर अपॉन आर। त्रिज्या में जितनी दे रखी हो उसका कितना गुणा कर देना है? 3। तो कितना दे रखा है? इसकी 3 गुणा 2%। कितना आ गया बताओ? 6%। ये इसका आंसर आ जाएगा। और ऐसे ही कई बार खेल खेल लेता है कि परसेंटेज एरर अपने पास किस में दे देता है। मान लो कि ये 4% दे दिया, क्षेत्रफल में कितने परसेंटेज एरर है? 4%। आपसे पूछ ले कि त्रिज्या में नहीं पूछकर वॉल्यूम में परसेंटेज एरर पूछ ले, तो फाइंड आउट करवाना हो तो कर लेंगे। अपने पास क्या आएगा बताओ? जब ये पूछा जाए तो डेल्टा ए अपॉन ए, इसका मतलब कितना है? 4%। 4% का मतलब ये किसके बराबर होता है? ए 4 पाई आर ए स्क्वायर के। तो ये ए, तो हम लिखेंगे डेल्टा ए अपॉन ए बराबर क्या आएगा अपने पास? 2 डेल्टा आर अपॉन आर। तो इसकी जगह मैं क्या लिख सकता हूँ? 2 इंटू डेल्टा आर अपॉन आर बराबर कितना आ गया? 4। तो डेल्टा आर अपॉन आर कितना आ गया? 4/2। फिर परसेंटेज कितने आ गए? तो हमें एरिया और वॉल्यूम में संबंध की बात करें तो हमें किसकी बात होगी बताओ? हमें थोड़ा सा पता रहेगा कि त्रिज्या ही ये सहज और एक दूसरे को लिंक बैठा सकती है। 21 क्वेश्चन हम करें चुके। आगे हम बढ़ते हैं। आगे हम जब बढ़ेंगे तो क्या दे रखा है अपने पास? 21 से 22 नंबर में एक भौतिक राशि ए प्रक्षेपित राशियों ए बी सी डी में ये दे रखा है, इसमें परसेंटेज है। ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, तो थोड़ा ध्यान रखोगे एनसीईआरटी का भी। तो जब गुणा भाग में परसेंटेज एरर पूछे तो आप बिना सोचे समझे क्या कर दो? पावर सामने ले आओ और एक एक को फिनिश करते जाओ। तो क्या आएगा अपने पास? पावर सामने 2 डेल्टा ए अपॉन ए, प्लस 3 सामने आ गई डेल्टा बी अपॉन बी, और प्लस सी की पावर कितनी है? 1 है, तो कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा। सी अपॉन सी, डी की पावर 1/2 है, तो डेल्टा डी अपॉन ए। पावर प्लस माइनस से कभी फर्क ही नहीं पड़ता, सिर्फ पावर सामने लाओ और वैल्यू क्या करो? फाइंड आउट करो। तो क्या इतना 2 गुणा, देखो ए में परसेंटेज एरर, ए बी सी डी में परसेंटेज एरर हमें क्या दे रखी है? कॉमनली दे रखी है। तो 2 गुणा 1% प्लस 3 गुणा 3% प्लस अगले ने क्या दे रखा है? 2% प्लस डी की अपने को दे नहीं रखी है, तो कोई भी अपने पास मान लो आंसर 2% के हिसाब से 3 9 2 11, तो 2% और है। डी में कितना है? एक डाटा छूट गया, कितना? 2% एरर है। तो कितना याद रखोगे? गुणा भाग करोगे तो 2 प्लस 9 प्लस 2 प्लस कट गया तो कितना आ गया? 1। कितना आ गया? 9 और 1 10, 10 कितना आ गया? 4 14, 14% की त्रुटि आ जाएगी। तो इतना सा काम करना है कि जब एरर आपको परसेंटेज, पहली बात तो एरर का क्वेश्चन आएगा, क्वेश्चन तो सिर्फ और सिर्फ परसेंटेज एरर आएगा। और परसेंटेज एरर गुणा भाग में तो पावर सामने लानी है, एक एक को जोड़ते जाना, क्योंकि त्रुटि कभी घटती नहीं, त्रुटि हमेशा ही जोड़ती है, तो जोड़ना ही है। पावर चाहे प्लस में हो चाहे माइनस में हो। प्लस दूसरी क्या दे सकता है? जैसे त्रिज्या वाली दे दे, गोले वाले दे दे, चाहे काइनेटिक एनर्जी वाला, मल्टीप्लाई के टाइम्स की बात हो, जोड़ बाकी में हमें क्वेश्चन कर चुके हैं। तो ये 2 टाइप के मेजरली क्वेश्चन बनते हैं।
दूसरा देखो प्रतिरोध में प्रतिशत त्रुटि दे रखी है। तो पहली बात तो प्रतिरोध में तो क्वेश्चन में R1 R2 दे रखा है, समांतर क्रम में जोड़ रखा है। तो समांतर क्रम में जब दो प्रतिरोध जोड़े जाए तो उनका आप तुल्य प्रतिरोध इक्विवेलेंट का फॉर्मूला जानते हो क्या होता है, R1 गुणा R2 बट्टे R1 प्लस का R2। तो बिना सोचे समझे क्वेश्चन कर सकते हैं। क्या आएगा, ये दोनों गुणा है, ये भाग में, तो क्या आएगा डेल्टा R अपॉन R। परसेंटेज आपसे कोई पूछे तो क्या करना है, डेल्टा R1 बट्टे R1 परसेंटेज प्लस का क्या करना है, डेल्टा R2 अपॉन R2 परसेंटेज। ये भाग में है तो पूरा का पूरा लिख देंगे। क्या लिख देंगे, डेल्टा R1 प्लस का R2 बट्टे R1 प्लस R2। ये सब कुछ परसेंटेज गुणा भाग करना अपने को। जब गुणा भाग तो डेल्टा R1 कितना है, ये रहा, कितना 0.3। R1 कितना है, ये डेल्टा R2 ये है, और ये है अपने पास। तो रेशियो में किलो और ये इनका कोई मिली का कोई फर्क ही नहीं पड़ता। तो कितना आएगा बताओ, 0.3 बट्टे 6 परसेंटेज। तो किसमें गुणा कर देंगे, 100 में। प्लस अपने पास कितना डेल्टा R2 0.2 बट्टे कितना 10 गुणा कितना कर देंगे 100 प्लस R1 प्लस R2 करना है। तो पहले तो त्रुटि जोड़ोगे, 0.3 में कितना 0.2 जोड़ोगे तो कितना आएगा, R1 प्लस R2 की जो एरर है वो 0.5 हो गई। कितनी हो गई, 0.5। दोनों का योग कितना है, 10 प्लस 6 कितने हो गए, 16 हो गए। कितने हो गए, 10 प्लस 6 16 हो गए। गुणा कितने कर दोगे, 100। जोड़ बाकी करोगे तो कितना आएगा, 10.125 परसेंटेज आ गया। ये 23 क्वेश्चन हो गए अपने पास। अगले क्वेश्चन की बात करें तो बल का भीम ये सूत्र होगा, ये लो। ये बहुत इजी क्वेश्चन है, ऐसा कुछ नहीं है कि क्वेश्चन इजी नहीं पूछे जाते, ये भी कभी कभार सेकेंड ग्रेड में आया हुआ क्वेश्चन है। तो F बराबर क्या होता है, न्यूटन। मात्रक की चर्चा करें, मात्रक का मतलब है पहले हम बेसिक यूनिटी में चेंज करेंगे, केजी गुणा मीटर प्रति क्या होता है, सेकेंड स्क्वायर। तो डायमेंशन लिख देंगे, m की पावर कितनी 1, l की पावर भी 1, t की पावर कितनी -2, क्योंकि सभी को ऊपर ले जाना था मल्टीप्लाई में। तो क्या आ गया, m1 l1 t -2। ये आंसर आ गया। अगली चर्चा करें हम 25 नंबर क्वेश्चन। आवर्त गति कर रहे किसी कण के विस्थापन y के 4 भिन्न सूत्र दे रखे हैं। जब हमें कोई भी पार्टिकल एसएचएम करता है या दोलनी गति करता है या आवर्त गति करता है या सरल आवर्त गति करता है तो उसके फॉर्मूले ध्यान रखोगे। जो गति का विस्थापन समीकरण होता है वो ए साइन क्या आएगा, ओमेगा टी प्लस माइनस का के एक्स आ सकता है। y बराबर क्या आ सकता है, ए कोस ओमेगा टी प्लस माइनस का के एक्स आ सकता है, या y बराबर क्या आ सकता है, ए साइन ओमेगा टी प्लस माइनस फाई आ सकता है। कुल मिलाकर ओमेगा की जगह आपको 2 पाई अपॉन कैपिटल टी मिल सकता है, के की जगह 2 पाई अपॉन लेमडा मिल सकता है, लेकिन फाई की जगह कितना मिल सकता है, 0 से लेकर 360 तक, या अपने पास कितना 0 से लेकर 2 पाई तक कोई डाटा मिल सकता है, लेकिन आएगा इसी फॉर्मेट में। साइन और कोस में हमेशा जनरली बात की जाती है। तो यहां से पता चल रहा है, देखो इसमें क्या है, ये टी होना चाहिए अपने पास, और यहाँ वाई नहीं आ सकता। वाई क्या है, विस्थापन है, तो विस्थापन कभी नहीं आएगा। यहाँ क्या आना चाहिए, ओमेगा आना चाहिए। यहाँ ठीक बात कह रहा है, लेकिन यहाँ क्या नहीं आ सकता, आयाम नहीं आ सकता। टाइम तो आ सकता है, कैपिटल टी तो लिखो तो ठीक है, अन्यथा सही नहीं है अपने पास। और यहाँ बाहर भी टी नहीं आ सकता। गुणा में तो 2 4 6 8 कुछ भी आ सकता है, लेकिन कभी भी क्या नहीं आएगा, यहाँ बाहर टाइम नहीं आएगा। और क्या आ गया अपने पास, ये ठीक है, अंदर भी ठीक है, ये भी ठीक है। अपने पास से जो भी वेव्स है उनको जोड़ तो सकते हैं, सुपरपोज कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। साइन कोस टेन नहीं आएगा, और फिर 2 नहीं 3 नहीं 4 आ सकता, कोई प्रॉब्लम नहीं रहेगी। लेकिन इनके आने का जो तरीका यही है। तो कौन सा ठीक है, ए और अपने पास सी ठीक है, सी 2 देर का। तो या तो ए सी ठीक है या ए डी ठीक है, जो भी ऑप्शन में ठीक है। तो ए और डी में, ए में भी थोड़ा सा करेक्शन कर लेना, यहाँ गुणा में क्या आएगा, टी आएगा। ओके, फिर क्या है, वास्तविक गैसों के लिए वांडरवाल अवस्था समीकरण ये है। तो निम्नलिखित में से किसकी विमा ऊर्जा से भिन्न है। ऊर्जा का मतलब क्या होता है, बल गुणा विस्थापन। बल गुणा क्या होता है, विस्थापन। या जब दाब दूब दे रखे हो तो दाब गुणा क्या होता है, आयतन। बस इतना सा ध्यान रखना है। जिसका ये दोनों नहीं है वो ऊर्जा से भिन्न होगी। देखो ठीक बात है, बराबर होती है। फिर a बट्टा वी स्क्वायर हमें पता नहीं है। ए एक का देखो,
ए बट्टा वी स्क्वायर। जब पी बराबर, पी की जो डायमेंशन आएगी वही किसकी आएगी, ए बट्टा वी स्क्वायर की डायमेंशन आएगी। इसका मतलब एक की डायमेंशन किसके बराबर आ गई, पी स्क्वायर के बराबर। तो यहां से एक की डायमेंशन ये आ गई, तो इसका फॉर्मूला पी वी स्क्वायर अपॉन पी वी स्क्वायर तो कट गया, तो ये नहीं है अपने पास। दूसरी बात ए बी, इस देखो बी की डायमेंशन किसके बराबर होगी, वी के डायमेंशन। प्लस माइनस तभी संभव है, वी कोई भी फिजिकल क्वांटिटी में प्लस माइनस तभी संभव है जब दोनों के मात्रक और क्या हो, विमा समान हो। तो प्लस माइनस गुणा भाग के लिए ऐसी कोई शर्त नहीं है, तो ये ध्यान, यहाँ प्लस माइनस आ गया इसका मतलब दोनों बराबर है, यहाँ अपने पास प्लस आ गया मतलब इस पूरे की इसके बराबर है। ये थोड़ा सा ध्यान रखो, ये कंसेप्ट होता है, ये कंसेप्ट भी अपने पास आरपीएससी पूछ चुकी है। तो ए एक का मतलब क्या हो गया बताओ, पी अपॉन पी इंटू वी स्क्वायर, ठीक बात कह रहा हूं। और इस v का मतलब बी का मतलब v है अपॉन वी स्क्वायर से वी स्क्वायर घट गया तो पी वी, पी का मतलब प्रेशर, वी का मतलब वॉल्यूम, ठीक बात कह रहा है। और क्या है b इंटू पी, बी का मतलब क्या है v और p का मतलब p, ये भी ठीक है। इसका मतलब ऑप्शन कौन सा होगा, सेकंड ऑप्शन होगा। ये 26 का सॉल्यूशन हो गया। 27 नंबर देखो, म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट की विमा होगी पावर 1 माइनस की 1/2, तो 1/रूट में क्या आ गया, म्यू नॉट और एप्सिलॉन नॉट। इसका किसके बराबर होती है, सी के बराबर। सी का क्या हो गया बताओ, मीटर प्रति सेकंड। ये फॉर्मूला सीधा सा याद रखने वाली सी बात है, मीटर प्रति सेकंड, तो क्या आ गया, सेकंड ऑप्शन। 28 नंबर, ये भी क्वेश्चन आ चुका है, ध्यान रखो। ये इस फॉर्मेटिव में क्वेश्चन इस टाइप का तो 2-3 क्वेश्चन आ चुके हैं, तो रिपीटेशन भी हो सकता है, थोड़ा सा ध्यान देकर काम करोगे। और क्या है अपने पास, ऐसे ध्यान रखोगे कुछ सूत्र ऐसे भी होते हैं, ऊर्जा घनत्व है 1/2 एप्सिलॉन नॉट ए स्क्वायर होता है। यहाँ से इस पूरे की क्या पूछ सकता है, तो ये किसके बराबर होता है, एनर्जी डेंसिटी के बराबर होता है। और क्या पूछ सकता है अपने पास से, ये पूछ सकता है कि सी बराबर क्या होता है, 1/रूट में म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट होता है। और क्या पूछा जाता है जनरली अपने पास से, ई बराबर क्या होता है, के 1/2 के बी टी होता है। तो ये पूछ लेता है कि बी टी की डायमेंशन क्या होगी, तो आपको पता है कि ऊर्जा के बराबर है। कुल मिलाकर आपको फॉर्मूले ठीक पता है तो आप क्या कर पाओगे, क्वेश्चन कर पाओगे। निम्न में से, निम्नलिखित युग्म में से किस युग्म की विमाएं समान है, नहीं है, डायमेंशन क्या नहीं है बताओ, समान नहीं है। तो किसकी, कार्य और ऊर्जा की डायमेंशन समान होती है, क्योंकि इसका भी जूल और इसका भी जूल। प्लांग नियतांक और कोणीय संवेग की बराबर होती है। पूरे में हम पढ़ते हैं कोणीय वेग और आवर्ती। देखो विमा, विमा क्या नहीं है, विमा तो समान होती है, हमने लिखा था, लेकिन मात्रक दोनों का क्या नहीं होता, समान नहीं होता, ये भी ठीक है। लेकिन बल आघूर्ण, बल आघूर्ण टो होता है न्यूटन इंटू क्या होता है, मीटर होता है। तो ये तो ध्यान रखोगे, टो बराबर क्या होता है, न्यूटन इंटू, इसका मतलब ये जूल के बराबर तो पॉसिबल है, लेकिन किसके बराबर नहीं है, आवेग। आवेग का क्या होता है आप जानते हो, ये न्यूटन इंटू क्या होता है, सेकंड। तो दोनों का क्या नहीं है, मात्रक की समान नहीं है, तो विमा कभी समान है नहीं होगी। ये 28वां, तो ऑप्शन कौन सा होगा, फोर्थ हो गया अपने पास। फिर क्या है, ऐसा क्वेश्चन दे रखा है, ये ऐसा क्वेश्चन पूछा जा सकता है अननोन का, तो क्या करोगे, प्लस माइनस तभी संभव है जब डायमेंशन समान हो। तो एफ बराबर क्या आएगा 80 और एफ बराबर क्या आएगा बीटी स्क्वायर। दाएं भाग की विमा तभी समान है जब बाएं भाग की, सूत्र तभी संभव है जब दाएं भाग की विमा बाएं भाग के बराबर हो। तो दाएं भाग और बाएं भाग को बराबर डायमेंशन रूप से क्या कर सकते हो, बराबर। तो 80 बराबर एफ, तो क्या कर दिया अपने पास, एक का मतलब क्या हो गया न्यूटन अपॉन सेकंड, और बी का मतलब क्या हो गया न्यूटन अपॉन सेकंड स्क्वायर। तो न्यूटन का मतलब क्या हो गया m1l1 t-2, और सेकंड का मतलब क्या हो गया t, ऊपर चला जाएगा तो क्या जाएगा m1l1 t-3। इसकी चर्चा करें तो m1l1 t-2 पहले से होता है, 2 और चली जाएगी तो t-, और ऐसा कुछ भी दे रखा है, तो ये ठीक ऑप्शन है फर्स्ट ही, तो आंसर आ जाएगा अपने पास। कुल मिला के ऐसे क्वेश्चनों में इतना सा ध्यान रखना है, दाएं भाग की विमा बाएं भाग के बराबर होती है। और दूसरी बात, जोड़ और बाकी तभी संभव है जब दोनों पार्टों की डायमेंशन क्या हो, समान हो। तो ये थोड़ा ध्यान रखोगे करोगे तो। दो सदिश राशियों के योग और अंतर के परिमाण समान है, ये क्वेश्चन फिक्स है, लाइन याद रखिए। ये कह रहा है कि दोनों के परिमाण a प्लस बी का मान किसके बराबर है, a माइनस बी के बराबर है। कब बराबर हो सकते हैं, तो आपके फॉर्मूला है
याद रखो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस का 2ab cos थीटा। इसको खोलोगे तो क्या आएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस का 2ab cos थीटा। दोनों तरफ रूट आएगा तो दोनों तरफ स्क्वायर कर देंगे, कोई फर्क नहीं। देखो ये पूरा कट गया, ये इधर आ गया, तो 4ab क्या जाएगा अपने पास cos थीटा बराबर 0। या तो a बराबर 0 हो तब पॉसिबल है, या b बराबर 0 हो तब पॉसिबल है, या cos थीटा बराबर कितना हो 0। तो थीटा की वैल्यू कितनी आ गई 90। तो या तो ये हो या ये हो या ये हो, तो ये दोनों जीरो नहीं हो सकते। तो जीरो कौन सा होगा, करने के लिए थीटा की वैल्यू 90 रखनी होगी। तो कितना आएगा, और ये भी पूछा गया कि कब संभव है, तो याद रखोगे ये तीनों स्थितियां हो तब दोनों का परिमाण क्या है, संभव है। ओके, यदि दो इकाई सदिशों का योग इकाई हो, तो ये तो हमने कर ही दिया था, इकाई हो तो अपने पास थीटा की वैल्यू कितनी आएगी 120। देखो ए सदिश और बी सदिश का अपने पास रिजल्ट कितना हो, एक हो। शर्त क्या है, जब ए वेक्टर बराबर बी वेक्टर बराबर क्या हो, यूनिट वेक्टर हो। जब ये बराबर हो तो थीटा हमेशा ही 120, एक क्वेश्चन बन गया। जब ये अपने पास 120 आ गया तो अगला ये भी पूछ सकता है कि a माइनस बी का मैग्नीट्यूड कितना आएगा। तो हम जानते हैं कि क्या आएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस का 2ab cos थीटा। जब ये हो तब अगला, या ये पूछ ले कि a माइनस बी का मान कितना, यूनिट वेक्टर हो। देखो अपने पास एक क्वेश्चन तो ये हो गया, तो थीटा कितना होता है 120। दूसरा क्या कह दे, a वेक्टर माइनस बी वेक्टर बराबर कितना हो, एक हो, यूनिट वेक्टर हो या यूनिट हो, तो अपने पास इन दोनों के मध्य का कोण कितना होता है 60 डिग्री। दूसरा क्वेश्चन। तीसरा क्या है, ये दे दे ये पूछ ले, तो तरीका यही है कि एक का स्क्वायर प्लस एक का स्क्वायर माइनस 2 एक गुणा एक गुणा कितना आ जाएगा कोस 120 की वैल्यू माइनस 1/2 कट गया, तो कितना आ गया 1 प्लस 1 कितना आ गया 3। इसके भी रूट लगाओगे, इसके भी रूट लगाओगे, तो इसके भी क्या आ जाएगा रूट आ जाएगा, तो कितना आ गया √3। आंसर आ गया अपने पास 32 नंबर। 32 नंबर की जब चर्चा करें तो क्या आएगा, ये और ये परस्पर लंबवत है तो डॉट प्रोडक्ट 0 कर दो। यहाँ थोड़ी सी मिस्टेक है, यहाँ क्या है 5 के केप है, और यहाँ क्या है अपने पास कोई भी बी दे रखा है। क्या दे रखा है, ये प्लस और ये माइनस, थोड़ा सा इस क्वेश्चन में ठीक, हम ऐसा क्वेश्चन कर चुके हैं। डॉट प्रोडक्ट क्या करना है 0। 4 को देखो a डॉट बी बराबर क्या करना है 0, तो 0 करोगे तो 5 आई केप प्लस का 2 जे केप माइनस का 4 के केप, डॉट क्या करोगे 4 आई प्लस बी जे माइनस का 5 के केप बराबर क्या करना है 0। आई वाला आई वाले से, जे वाला जे वाले से, के वाला के वाले से गुणा कर दो, तो 5 को 4 से गुणा करोगे 5 गुणा 4 प्लस का 2 गुणा बी माइनस का 4 गुणा माइनस का 5 बराबर कितना है 0। तो 20 प्लस का 2b प्लस का कितना आएगा 20 बराबर है 0। तो 2b की वैल्यू कितनी आएगी 20 और 20 40, तो इधर प्लस के हैं तो उधर जाके माइनस, b की वैल्यू कितनी आ गई -40 बटे, ये लो आंसर आ गया। तो कितना आएगा -b। या अगला ऐसा कुछ नहीं दे तो यहाँ माइनस दे दे तो प्लस आ जाएगा, इतना सा ही फर्क है। लेकिन परस्पर लंबवत हो तो डॉट प्रोडक्ट हमेशा ही कितना होता है। देखो फिर आ गया आई प्लस जे की अनुदिश इकाई। यूनिट वेक्टर किसी का भी निकालना हो तो क्या होगा, ये यूनिट वेक्टर का मतलब पहली बात तो किसको व्यक्त करेगा, डायरेक्शन को। डायरेक्शन के लिए क्या चाहिए यूनिट वेक्टर। यूनिट निकालने का तरीका क्या है, आई प्लस जे बट्टे क्या आएगा एक का स्क्वायर प्लस एक का स्क्वायर, कितना आ गया आई प्लस जे बट्टे कितना आ गया √। तो ऐसा कौन सा है 3 नंबर। 33 हो गया। 34 नंबर अपने पास क्वेश्चन करिए, यदि ए सदिश ये हो और बी सदिश हो तो एन का मान, फिर लंबवत वाली खानी आ गई। लंबवत में क्या होगा, डॉट प्रोडक्ट 0। तो 4 को पहले देखो डॉट आई वाले को आई वाले से गुणा करना है, जे वाले को जे वाले से, के वाले को के वाले से। तो 4 गुणा 2 प्लस का n गुणा 3 माइनस का 2 गुणा 1 बराबर कितना आ जाएगा 0। तो कितना आ गया 4 को 2 से गुणा करोगे तो 8 प्लस का 3n माइनस का 2 बराबर कितना आ गया 0। 8 में से 2 घटाएंगे तो 6, 6 की वैल्यू उधर जाके माइनस की 6, n की वैल्यू कितनी आ गई -6 बटे 2 कितना आ गया -2। आंसर है क्या -2 पॉसिबल है, ये रहा अपने पास। फिर 35 नंबर क्वेश्चन है, दो समान बल जो 60 डिग्री के कोण पर एक बिंदु पर कार्यरत है, यदि इनका परिणामी बल 40 √,
40√3 न्यूटन है के बराबर है, तब प्रत्येक बल का मान याद कीजिए। क्या है, दो परिमाण समान है, तो परिमाण जब समान हो और रिजल्ट दे रखा हो तो कोई बुराई है ही नहीं अपने पास। ए सदिश प्लस बी सदिश का जो मैग्नीट्यूड है वो कितना दे रखा है, क्वेश्चन पढ़ोगे तो पता चलेगा कि इनका परिणामी बल इतना है। तो ए और बी की बजाय हम अब क्या दे दे रहे, मान लो F1 सदिश प्लस का F2 सदिश, कैसे भी लग रहे हो उनका रिजल्ट ये है। दोनों का परिमाण क्या है, बराबर है। इसका मतलब क्या है, F1 का दिशा अलग अलग हो सकती है लेकिन मैग्नीट्यूड क्या है, समान है, F के बराबर दे दें। दोनों के मध्य का कोण कितना है, अगले ने कहा 60 डिग्री। इसका मतलब एक इधर काम करेगा तो एक इधर, ये दोनों के मध्य का कोण कितना हो गया 60। तो रिजल्ट जो आएगा वो F1 का स्क्वायर प्लस का F2 का स्क्वायर प्लस से 2F1 F2 कितना आएगा कोस थीटा। यहाँ से यूज करेंगे तो ये आ गया बराबर कितना आ गया 40√3। इधर क्या आता है, रूट आता है। तो जब मैग्नीट्यूड समान अगले ने कहा तो F स्क्वायर प्लस का F स्क्वायर प्लस का 2 इंटू F1 F इंटू F इंटू कोस अगले ने कहा 60 डिग्री है। इधर रूट हटाएंगे तो इधर 40 गुणा 40 गुणा √3 का करेंगे तो 3। बताओ कितना आ गया, F स्क्वायर कितना आ गया 2F स्क्वायर प्लस का 2F स्क्वायर कोस 60 की वैल्यू 1 कट गया बराबर कितना आ गया 1600 गुणा 3। तो कितना आ गया 3F स्क्वायर बराबर है 1600 गुणा 3। 3 से 3 कैंसिल हो गया तो F की वैल्यू कितनी आ गई 40 न्यूटन। ये पता चल जाएगा कितनी आ जाएगी 40 न्यूटन। ये तरीका है, अन्यथा आपको याद हो सीधा ही कि जब दो बल समान परिमाण के हो और 60 डिग्री पर कार्यरत हो तो उनका मैग्नीट्यूड हमेशा ही किसके बराबर आता है, √3F के बराबर आता है। तो याद हो तो आप आसानी से क्या कर लोगे, क्वेश्चन बिना कुछ समझे ही कर लोगे। याद रखोगे जब दो सदिश क्या हो, एक दूसरे से कितने डिग्री के कोण पर कार्यरत हो, 60 डिग्री कितने पर हो, थीटा की वैल्यू 60 डिग्री पर हो। दूसरी बात, इनका मैग्नीट्यूड क्या हो, जब समान हो, और जब मैग्नीट्यूड समान हो तो ये F1 सदिश प्लस F2 सदिश का जो रिजल्ट आता है वो हमेशा ही √3F आता है। ये याद रखोगे। कोई भी दो सदिश, F की जरूरत नहीं, कोई भी दो सदिश। 36 नंबर, ये एक सदिश भी सदिश XYZ से क्रमशः अल्फा बीटा कोण बनाता है। तो ये तो सीधा याद रखने वाला है, कोज्याओं का और दिक्कोज्याओं का, इनका योग 2 होता है, इनका 1 होता है। तो ये याद रख लोगे, सीधा याद रखने वाली बात है अपने पास। अगली बात करें तो 10 न्यूटन और 6 न्यूटन बलों के सदिश योग का परिमाण नहीं हो सकता। तो याद रखोगे दो वेक्टर है अपने पास, कोई भी दो सदिश है, F1 सदिश और क्या है F2 सदिश है, इनका मिनिमम जो रिजल्ट आता है वो किसके बराबर होता है, इन दोनों के सब्सट्रैक्शन के बराबर होता है। और हमेशा बराबर इक्वल टू किसका, F1 सदिश प्लस अपने पास F2 सदिश का जो रिजल्ट आता है, कोई भी परिणाम आएगा, हमें पता नहीं है कि अंतर आएगा या रिजल्टेंट वेक्टर आएगा, उसका मान किसके बराबर होगा, या F1 प्लस F2 सदिश के मैग्नीट्यूड के बराबर। मैग्नीट्यूड इस अंतर से इस अंतर के बीच में घूमता, किसी भी रिजल्टेंट दो सदिशों का परिणामी सदिश का जो अपने पास परिमाण है वो हमेशा ही अंतर से हमेशा योग के बीच में घूमता। अंतर से योग के बीच में घूमेगा तो 10 में से 6 घटाएंगे और किसके बराबर बताओ, 10 में से कितना जोड़ेंगे, 6 जोड़ देंगे तो ये 4 बच गया। 4 से R का मान कितना हो सकता है, 4 से 16 के बीच में कितना भी संभव है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। 4 संभव है, ठीक है, 16 तक संभव है तो 8 भी संभव है, 12 भी संभव है, लेकिन 2 न्यूटन कभी नहीं आ सकता। तो ऑप्शन नंबर क्या होगा, 4 ठीक होगा। फिर क्या है, ये दे रखा है का मान होगा। तो जब अगले ने कहा कि देखो A सदिश प्लस B सदिश डॉट क्या है, यहाँ डॉट है अपने पास, डॉट है अपने पास A क्रॉस B। देखो A क्रॉस B मैं पहले भी कह चुका हूं, कोई भी A सदिश और B सदिश का जब क्रॉस प्रोडक्ट करेंगे A क्रॉस B आएगा। इसकी दिशा डायरेक्शन हमेशा इसके क्या होगी, लंबवत होगी। यही तो कहा था हमने स्टार्टिंग में, ऐसा क्वेश्चन भी आया था कि A सदिश और B सदिश का जब क्या करेंगे,
डॉट प्रोडक्ट करेंगे तो स्केलर आएगी, लेकिन क्रॉस प्रोडक्ट करेंगे तो इनकी दिशा हमेशा ही उस तल के क्या आएगी। मान लो कि ये ए और बी था, इसका क्रॉस प्रोडक्ट कराया तो डायरेक्शन या तो इधर आई या डायरेक्शन क्या हुई, प्लेन के इनसाइड हुई, दो ही तरफ, लेकिन होगी क्या, परपेंडिकुलर होगी। कुल मिलाकर मैं क्या कह सकता हूं, लेकिन ए प्लस बी की तो आएगी क्या, इसी प्लेन में आएगी, तो ए प्लस बी का जो रिजल्ट आएगा वो प्लेन में, ए क्रॉस बी क्या आएगी, परपेंडिकुलर। देखो परपेंडिकुलर और प्लेन में दोनों एक दूसरे के क्या हो गए, लंबवत। जब लंबवत होता हो और डॉट प्रोडक्ट पूछा जाए तो वैल्यू हमेशा कितनी आएगी, जीरो। क्वेश्चन सिर्फ लैंग्वेजली टाइप का है, याद क्या रखना है, कोई भी दो वेक्टर है उसका क्रॉस प्रोडक्ट करोगे तो उसकी दिशा हमेशा ही परपेंडिकुलर होगी। ये प्लेन में ए वेक्टर है और ये प्लेन में क्या है, बी वेक्टर है। इनका ए प्लस बी निकालो चाहे ए माइनस बी निकालो, ये तो हमेशा ही इसी प्लेन में ही प्रेजेंट होंगे, लेकिन क्रॉस प्रोडक्ट निकालोगे या तो तल के लंबवत बाहर की ओर होगा या तल के लंबवत अंदर की ओर होगा। ये थोड़ा सा ध्यान रखोगे तो इसका मतलब क्या हो गया, ए क्रॉस बी इधर है और ए प्लस बी क्या है, कहीं यहाँ प्लेन में, दोनों के बीच का एंगल कितना आ गया, 90 डिग्री। जब 90 होता है तो कोस 90 की वैल्यू जीरो होती है, तो कुछ भी हो वैल्यू कितनी आएगी, जीरो आएगी। अगली बात, एक सदिश को द्वारा प्रदर्शित किया जाए तो उसकी तल में लंबाई, जिस तल में लंबाई पूछी जाती है तो आप आराम से बता सकते हो, क्या बताओगे, जिस तल में लंबाई पूछी जाती है तो उनके गुणांक का स्क्वायर करके जोड़ दो। तो अक्स वाई में पूछ रही है तो अक्स का गुणांक का स्क्वायर प्लस तो कितना आ गया, 9 + 1 कितना आ गया, √10। थोड़ा सा जेड वाई जेड में पूछता तो इन दोनों के गुणांक का स्क्वायर करके जोड़ दो, अक्स जेड में पूछे तो इन दोनों का गुणांक का स्क्वायर करके जोड़ दो, वैल्यू आ जाएगी। ये गुण 40 क्वेश्चन होगा। फिर क्या है 40, एक ये वेग v सदिश पूछा आपने से, v सदिश बराबर आप सब जगह जानते हो कि ओमेगा क्रॉस क्या होता है, आर सदिश। इसका मतलब क्या है, ये ध्यान रखिए, बहुत से लोगों की कंफ्यूजन होता है कि कौन ये वेग अदिश राशि होती है या सदिश होती है, तो कौन ये वेग क्या है या कौन ये आवर्ती सदिश राशि है, और उसका क्रॉस प्रोडक्ट क्या होता है, अपने पास स्केलर क्रॉस प्रोडक्ट किसके साथ, आर वेक्टर के साथ हो तो ये हमेशा ये किसको व्यक्त करेगा, वी को व्यक्त करेगा। तो ये वी की वैल्यू आ गई। तो ओमेगा क्रॉस आर, तो हमें क्रॉस प्रोडक्ट निकालने के लिए एक ही है कि डिटरमिनेंट बनाइए, आई जे और के लगा लिया। पहले ओमेगा लिखोगे तो ओमेगा 3 माइनस का 4 1 5 माइनस का 6 प्लस का 6, यही आएगा अपने पास। फिर वही बात आई के लिए सोल्व करोगे तो ये तो ये दोनों का मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आ गया, -4 को 6 से गुणा करोगे तो -24 आ गया, -6 को 1 से गुणा करोगे तो -6, माइनस और माइनस पहले आएगा तो कितना आ गया, प्लस का -j, पहले का चिन्ह पॉजिटिव दूसरे का नेगेटिव, फिर पॉजिटिव फिर नेगेटिव फिर पॉजिटिव, ये अल्टरनेट ऑर्डर चलता रहता है। तो क्या आएगा, इसको छोड़ दें, 3 को 6 से गुणा करेंगे तो 18, 1 को 5 से गुणा करेंगे तो प्लस का 5 और चिन्ह किसका, माइनस का, प्लस का क्या आएगा के ये छोड़ दिया तो माइनस का 18 और इसको माइनस का 20 तो माइनस का हो जाएगा प्लस का, तो कितना आ गया, 6 घटा देंगे तो माइनस का 18 आई केप, और 5 घटा देंगे तो माइनस का 13 जे केप, और अपने पास प्लस का 2 के केप। ऐसा जहाँ भी आंसर है वो इसका आंसर हो जाएगा। और ये अपने पास से फोर्थ आंसर। क्रॉस प्रोडक्ट फिर कह रहा हूँ क्या होता है, तल के लंबवत होता है, परपेंडिकुलर इसकी डायरेक्शन होगी। तो ये अपने पास अपने 40 क्वेश्चन हुए। इसी के साथ फिजिक्स का पेपर का क्या हो गया, सॉल्यूशन हो गया। यार इसके इर्द गिर्द के जो भी क्वेश्चन बनते हैं उनकी बात हमने कर ली। ओके, थैंक यू।